Hey everyone, welcome to our course, our program, our live program, डिजिटल मार्केटिंग फाउंडेशन। इस बात की गारंटी देते हैं कि इस प्रोग्राम के बाद आप एक डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्टीज हासिल कर लेंगे, ठीक है, और आपको डिजिटल मार्केटिंग बहुत एडवांस लेवल पे करने आएगा, ठीक है। आप इम्प्लीमेंट करेंगे सब, लेकिन एक चीज आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा, ठीक है। एक चीज आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि जितनी भी स्ट्रेटेजीज सिखाई जाएंगी उनको आपको इम्प्लीमेंट करना है, ओके। कितने लोग इम्प्लीमेंट करने के तैयार है? टाइप आई कमिट, टाइप आई कमिट। Great, great. Let's move ahead. Okay. And today I'm gonna give you so many users chance to speak. Okay. So module number 1. And what is the module name? Digital marketing basics. Okay. Digital marketing basics. Okay. Let's move ahead. So सबसे पहले हम बात करते हैं कि मार्केटिंग होती क्या है। ओके, मार्केटिंग क्या होती है। छोड़ दीजिए अभी डिजिटल मार्केटिंग, अभी डिजिटल मार्केटिंग आप छोड़िए, पहले बताइए मार्केटिंग क्या होती है, ठीक है। व्हाट इज मार्केटिंग? आई वांट आंसर फ्रॉम योर साइड। व्हाट इज मार्केटिंग? मार्केटिंग का क्या मतलब है? टेल मी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मार्केटिंग? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मार्केटिंग? Google says the action or business of promoting and selling products or service including market research and advertisement. Okay, मार्केटिंग क्या होता है? आपका कोई भी प्रोडक्ट हो, कुछ भी हो, ठीक है, उसको सेल करवाना, उसको उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराना, इट इज ऑल मार्केटिंग थ्रू। देखिए, आप मार्केटिंग किस तरीके से कर सकते हैं? एड रन करके कर सकते हैं, बहुत तरीका मार्केटिंग करेंगे, राइट। सो मार्केटिंग क्या होता है? मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस प्लान कह सकते हैं, ऐसा बिजनेस प्लान जिससे आपका प्रोडक्ट का अवेयरनेस बढ़ जाए, ठीक है, और लोग सिर्फ अवेयरनेस ना बढ़े, आपको मार्केटिंग आना चाहिए ताकि लोग आप लोगों को सिखाएं, राइट। चलिए देखते हैं कि लोग क्या बोल रहे हैं मार्केटिंग के बारे में। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। लाइक मार्केटिंग मीन्स promote something. So what promotion means? So Raj Singh says to promote some product or service. Okay, be participative, man. Be participative, everyone. Type what is marketing. If we have a product and we want to sell, then we have to tell about it to people. Strategy to promote product or service. Good, good. Okay, what else? What else? Strategy to promote product or service. Marketing means to sell any product or service. Okay, let me tell you, प्रमोशन मतलब क्या होता है? मार्केटिंग और प्रमोशन में अंतर क्या हुआ था? देखिए, मार्केटिंग एक स्ट्रेटेजिक वे होता है प्रमोशन का, एक तरीके से कह सकते हैं, जिसमें हमारा पूरा प्लान था। प्रमोशन मतलब बस कहीं प्रमोट कर दो। मार्केटिंग एक स्ट्रेटेजिक प्लान होता है, एक दिमाग से लगाया हुआ प्लान होता है, ठीक है, दिमाग से लगाया हुआ प्लान होता है, जिससे हम लोग मैक्सिमम टारगेटेड लोगों के पास रीच करते हैं अपने प्रोडक्ट को अवेयर कराने के लिए, प्लस सेल करवाने के लिए। ओके, सो लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। कौन है? रेज हैंड, हैंड रेज करेगा, ठीक है, कौन है जो कि मार्केटिंग का डेफिनेशन बताएगा हिंदी में, ठीक है, कौन है? रेज योर हैंड। जो पहले रेज करेगा वो पहले बताएगा। ओके, सो जैमीन विल टेल। सो हाय जैमीन। हेलो। सो वी आर नॉट। हेलो। हेलो, आवाज? जी हेलो। आवाज, हाँ जी आवाज आ रही है। मार्केटिंग के बारे में हाँ, बताइए, मार्केटिंग के बारे में। मतलब मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी प्रोडक्ट को किसी भी सेल करना। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए पूछते हैं रौनक रॉय से। ओके, हाय रौनक। हेलो। हेलो। हाय। हेलो। हाँ जी। सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ, सुनाई दे रहा है। हाँ, तो मार्केटिंग होता है कि कोई एक परफेक्ट प्रोडक्ट
प्रोडक्ट को ढूंढना या फिर बनाना जिसका डिमांड है मार्केट में, मतलब जिसका डिमांड चल रहा है अभी, और उसका परफेक्ट प्लेस ढूंढना पड़ता है जहाँ पे हम परफेक्टली उसे प्रमोट कर सके और उसे सेल कर सके, और सेलिंग के बाद प्रॉपर सर्विस भी दे सके। ओके ओके, गुड गुड। व्हाट एल्स? और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है इसमें? और कुछ ऐड हो सकता है एक्स्ट्रा मार्केटिंग में? हेलो। सो रौनक रॉय ने, हेलो। हेलो। हाँ हाँ, बताइए। हाँ, मार्केटिंग में और क्या होगा? और क्या हो सकता है? कॉम्पिटिटर को एनालाइज करना। कॉम्पिटिटर को एनालाइज करना। देखिए, मार्केटिंग मतलब हम डेफिनेशन सिंपली पूछ रहे हैं। कॉम्पिटिटर एनालाइज करना सब कुछ बाद में। देखिए, मार्केटिंग मतलब द स्ट्रेटेजिक वे टू प्रमोट योर प्रोडक्ट टू टारगेटेड पीपल। नोट इट डाउन। द स्ट्रेटेजिक वे टू प्रमोट योर प्रोडक्ट टू हाईली टारगेटेड पीपल। ओके ओके। सो मार्केटिंग हम लोग करते कैसे? मार्केटिंग का क्या टेक्निक है? मतलब हम लोग अभी डिजिटल मार्केटिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग अभी ऑनलाइन मार्केटिंग के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए प्रोडक्ट है, मान लीजिए एक फेस वॉश है किसी का, ठीक है, किसी कंपनी फेस वॉश है। विश्वास मानिए, पूरा हमारा जो डिजिटल मार्केटिंग का सेशन है ना, बहुत अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि यार आप खुद अपना प्रोडक्ट बनाओगे। आई स्ट्रांगली आई स्ट्रांगली स्ट्रांगली बिलीव आप अपना प्रोडक्ट बनाओगे और सेल करवाओगे, सबसे बड़ी बात। ठीक है, तो बहुत मजा आने वाला है यार। 3 महीने में मैं गारंटी देता हूँ आप लोग सेल भी जनरेट करना शुरू कर दोगे। इतनी स्ट्रेटजीज, इतनी सारी टैक्टिक्स है हमारे पास। आप लोग सेल भी जनरेट करना शुरू कर दोगे। दैट इज माई गारंटी टू यू। एंड यू आर अमेजिंग बिकॉज यू हैव taken an initiative to join this amazing program. Okay, so मुझे एक चीज बताइए, हम लोग मार्केटिंग कैसे करते हैं? मान लीजिए कोई फेस वॉश है, ठीक है, पहले हम लोग मार्केटिंग को समझते हैं बहुत डिटेल में, ठीक है, क्योंकि हम आपने एक कोर्स ज्वाइन किया है। मैं डायरेक्ट आपको नहीं कुछ समझा सकता, इसलिए मैं एकदम बेसिक से चलते हैं, ठीक है। एकदम डिटेल में समझते हैं कि मार्केटिंग मतलब यार, मतलब मार्केटिंग फेस वॉश है तो उसका हम लोग मार्केटिंग कैसे करें। ओके, हु इज गोइंग टू टेल हाउ टू मार्केट फेस वॉश? हु इज गोइंग टू टेल? उत्कर्ष, उमेर। ओके उत्कर्ष। उत्कर्ष, हेलो, डू यू एबल टू हियर मी? Hello. I'm not able to hear you, Utkarsh. So I am going with Nitesh Singh. Hello. Hi Nitesh. Hello. Hello. हेलो। हेलो सर। Hello. हेलो सर, आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ जी, आवाज आ रही है उत्कर्ष जी, बताइए। जी सर, मेरा नाम जुबेर है। उत्कर्ष नहीं, गलती से शायद ऐसे लग गया होगा लैपटॉप पे नाम। ओके। अच्छा, आप जुबेर हैं, ओके। जी सर, जैसे अभी फेस वॉश बताया आपने, तो उसकी जैसे सैंपल्स देना, न्यू प्रोडक्ट है तो सैंपल्स देना, टारगेटेड ऑडियंस जैसे कि लेडीज है या गर्ल्स है या फिर क्या मेंस के मेंस लिए। फेस वॉश नहीं लगाते? क्या मेंस फेस वॉश नहीं लगाते? नहीं मतलब उसमें भी टाइप्स बनाते हैं ना कुछ कंपनीज या प्रोडक्ट में, जो ऑडियंस को बेटर तरीके से बेचने के लिए। ओके, गुड गुड। सो उत्कर्ष जी ने दे दिया, और कौन देना चाहता है आंसर? ओके, सो उमेर, आर यू रेडी? गो अहेड। हेलो। हाँ जी, बोलिए। सिर्फ वन लाइनर, वन लाइनर बोलिए, वन लाइनर। योर ऑडियो इज नॉट क्लियर मैन। मैं आपको बताता हूँ, देखिए अभी हमारी ऑडियो क्लियर नहीं आ रही है, आप लोग रेडी रहिए, ठीक है। आप लोग को चांस कभी भी मिल सकता है, आप लोग बी फोकस रहिए और रेडी रहिए, आप लोग को चांस मिलेगा। और मैं आपको बता दूं, इस प्रोग्राम में 1000 2000 लोग इनरोल करने वाले हैं, तो आप लोग का नाम यहाँ से बन सकता है, ठीक है। तो आप लोग रेडी रहिए हमेशा। सो अगर आपके पास फेस वॉश है, उसकी मार्केटिंग कैसे करेंगे? हम लोग क्या करेंगे, बैनर एड बनाते हैं। बैनर एड बनाएंगे और फिर जाके कहीं रोड रोड के पास लगा देंगे, राइट। कोई पुल है उसके पास लगा देंगे, कोई ओवर ब्रिज है उसके पास लगा देंगे, मेट्रो में लगा देंगे, रेलवे स्टेशन पे लगा देंगे, एयरपोर्ट में लगा देंगे, राइट। ये एक तरीका है, ठीक है। जिसे हम लोग कहते हैं होर्डिंग्स, राइट। जिसे हम लोग कहते हैं होर्डिंग्स। तो होर्डिंग्स में हम लोग क्या करेंगे, पैसा बहुत खर्च होता है। अगर होर्डिंग्स का प्राइस देखेंगे
तो 1500 रुपये पर डे, 2000 रुपये पर डे, इवन कहीं कहीं 10,000 रुपये तक जाता है पर डे होर्डिंग्स में, डिपेंड अपॉन कॉम्पिटिशन एंड लोकेशन। ठीक है, डिपेंड अपॉन कॉम्पिटिशन एंड लोकेशन। जो होर्डिंग्स बोर्ड आप देखते हो ना, वो 1500 से लेके कोई कोई तो 300 में मिल जाते हैं, लेकिन बहुत रेयर केस में। तो 1500 से लेके 10,000 पर डे का उसमें चार्ज रहता है उन लोगों को। ठीक है, आपका मान लीजिए 5000 एवरेज ले, आपका 5000 लगा पर डे, एक दिन की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक दिन की। ठीक है, और क्या तरीका हो सकता है? रेडियो, रेडियो में हम लोग उनको ऑफर दे सकते हैं, जैसे रेडियो मिर्ची के पास हम लोग पहुंच सकते हैं और उनको बोले यार मेरा एक प्रोडक्ट है फेस वॉश, इसका जल्दी से ऐड करवा दीजिए। हम लोग उनको वॉइस दे देंगे, वो हमारा ऐड करवा देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? देन वी विल रीच आउट टू, ओके ओके गुड, देन वी विल रीच आउट टू टेलीविजन। और टेलीविजन में भी बहुत पैसा खर्च होगा, बहुत 10 लाख से नीचे तो रखेंगे ही नहीं। ठीक है, ठीक है, तो हमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? मार्केटिंग की प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? हम लोग बैनर लगा रहे हैं फेस वॉश के लिए, ठीक है, क्या उसे बच्चा नहीं दिख रहा है? हमें तो एज, हमारा जो एज है, एज ग्रुप वो कितना है? हमारा जो एज ग्रुप है वो अराउंड, कह सकते हैं फेस वॉश कौन लगाएगा? 18 साल के ऊपर से लेके 40-50 साल तक। कोई बच्चा दिख रहा है तो मान लीजिए कोई अच्छा फेस वॉश नहीं, थोड़ा सा केमिकल है उसमें, ब्लीच है, ठीक है, केमिकल है उसमें, तो क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? अगर उससे कोई बच्चा ऐड देख ले तो आपका पैसा तो वेस्ट जा रहा है ना, क्योंकि आप तो बच्चे को ऐड दिखा रहे हो नॉर्मली। हमारे इंडिया में आप देखें तो यंग लोग बहुत ज्यादा हैं, तो कितने ढेर सारे बच्चे भी हैं, राइट? तो हमारा जो एड स्पेंड है ना ऑफलाइन मार्केटिंग में, वो बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। लिटरली आप कह सकते हैं ना कि अगर हम ऑनलाइन मार्केटिंग करें उसके कंपैरिजन में हमारा कॉस्ट कम से कम 5 टाइम्स ज्यादा लगता है अगर हम लोग ऑफलाइन मार्केटिंग करें। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, अभी हम लोग सबको सम अप करेंगे, राइट? एक एग्जांपल और लेते हैं, वो एग्जांपल है मान लीजिए मोबाइल डिवाइस, मोबाइल डिवाइस आपका स्मार्टफोन, उसके लिए मार्केटिंग करेंगे आप कैसे कर सकते हैं? न्यूज़पेपर, होर्डिंग्स, वही सा ऑप्शन बचता है। हम लोग अभी ऑनलाइन मार्केटिंग की बात नहीं कर रहे, अभी हम लोग डिजिटल मार्केटिंग की बात नहीं कर रहे, अभी हम लोग ऑफलाइन मार्केटिंग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे कि वाई ऑनलाइन मार्केटिंग इज मच 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 मोर बेटर देन ऑफलाइन मार्केटिंग। यानी ऑनलाइन, जब मैं कहता हूँ ऑनलाइन मार्केटिंग यानी डिजिटल मार्केटिंग, राइट? ओके, सो न्यूज़पेपर एड, ओके चंदन जी बोले न्यूज़पेपर एड, होर्डिंग्स, television ads, radio ads, okay, there are lots of ad flyers, right? What else? There are so many type of ads। और आप किसको, कौन कौन ऐड देख रहा है आपका कुछ पता है? उस ऐड को कितने लोगों ने देखा? मान लीजिए बैनर लगाते हैं, ठीक है, उस ऐड को कितने लोगों ने देखा आपको पता चलेगा? नो। उस ऐड को देख के कितने लोगों ने आपका फेस वॉश खरीदा, क्या ये आपका आइडिया लगेगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगा। ओके, ये भी नहीं पता चल रहा है, तो पता क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं। आप बैनर लगाते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि मेरी सेल आएगी, मेरी सेल बढ़ जाए। क्या होगा? क्या सेल बढ़ेगी? टाइप यस अगर आपको लगता है तो। मैं आपको बताता हूँ, जी बढ़ेगी, लेकिन पैसा बहुत खर्च होगा। सेल तो बढ़ेगी लेकिन पैसा बहुत ज्यादा खर्च होगा, ठीक है, बहुत महंगा हो जाएगा। मतलब इससे अच्छा तो यार 10,000 लगाओ और 11,000 लेने वाली बात है। सिर्फ 10,000 लगाओ, 11,000 लेने वाली बात है। इट इज गुड फॉर ब्रांडिंग, राइट? इट इज वेरी वेरी गुड फॉर ब्रांडिंग। मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वॉइस कट रही बीच में, ओके, लेट मी ज्वाइन विद माई न्यू कनेक्शन, ओके, लेट मी ज्वाइन विद माई न्यू कनेक्शन। सो मैं क्या कह रहा था, प्रॉफिट मार्जिन ही है। देखो, एक बार वो खरीदेंगे, फिर दोबारा खरीदेंगे अगर पसंद आया तो घुमा फिरा के आप प्रॉफिट में तो चले जाएंगे, लेकिन ये एक तरीके से कहें तो उतना प्रॉफिटेबल नहीं है, उतना प्रॉफिटेबल नहीं है। लेकिन अगर हम लोग बात करें ऑनलाइन मार्केटिंग के बारे में, अगर आप ऐड चला रहे हैं, कुछ भी ऐड चला रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि मेरे कितने इंप्रेशन आए, उस ऐड को देख के कितने लोगों ने मेरा सामान खरीदा, कितने लोगों ने मोबाइल नंबर दिया, आप सब कुछ देख सकते हैं। सबसे खास बात इसकी ये है, ठीक है, सबसे खास बात क्या है? आप सब कुछ देख सकते हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग। ओके, लेट्स मूव अहेड। एक बार मार्केटिंग इन सिंपल वर्ड, ठीक है, मार्केटिंग इन सिंपल वर्ड, अपने सामान को प्रमोट करना थ्रू स्ट्रेटेजिक वे, दैट्स इट बस। सो
What is digital marketing? Marketing your product online is called digital marketing. अगर आप सर्च करेंगे what is digital marketing, कई सारे डेफिनेशंस मिलेंगे, कई सारे लोग बताएंगे, बहुत कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन. सिंपल यार, मैंने आपको मार्केटिंग समझा दिया. क्या होता है मार्केटिंग? ऑनलाइन मार्केटिंग मतलब डिजिटल मार्केटिंग. अगर आप प्रोडक्ट को ऑनलाइन मार्केट कर रहे हो तो ये क्या हो गया? हमारा डिजिटल मार्केटिंग हो गया. ओके, आप लोगों को समझ में आया क्या होता है मार्केटिंग और ऑनलाइन मार्केटिंग में अंतर? टाइप यस, टाइप यस. गुड गुड गुड. ओके गुड. सो आज हम लोग बेसिक्स में बात कर रहे हैं. तो इंपॉर्टेंट टर्म्स इन डिजिटल मार्केटिंग. ओके, इंपॉर्टेंट टर्म्स इन डिजिटल मार्केटिंग. बाय द वे, अभी कौन कौन है जो अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करके आया है? इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करके आया है अच्छे से? टाइप यस, टाइप यस. ओके ओके, we will give you 30 seconds to 1 minute introduction. Okay, but not right now. ठीक है, not right now, at the end. So कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जो डिजिटल मार्केटिंग में, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, जो कि आपको जानना बहुत बहुत जरूरी है अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं. ठीक है, अगर आप इस टर्म में, इस इंडस्ट्री में कुछ सीखना चाहते हैं तो कुछ टर्म्स होते हैं, उनको जानना बहुत बहुत जरूरी है. बहुत लोग एकदम बिगिनर हैं तो उनके लिए तो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक है, ओके गुड. आई कैन सी many of you are joining, that is great. Many of you are recently joining, so you can watch the recordings. Okay, so the first term we have is KPI. So what is KPI? कितने लोग जानते हैं कि KPI क्या होता है? टाइप I. अगर आप नहीं जानते टाइप M. What is KPI? KPI क्या होता है? Oh, no one knows, right? Good Antim, good Richard, good Chandan, amazing. So we have answers from Antim, Chandan, as you can see. Key performance indicator. ठीक है, key performance indicator is a measurable value that demonstrate how effectively a company is achieving key business objective. एक चीज ध्यान रखिए, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, नाम से ही पता चल रहा है केपीआई मतलब होता क्या है. इसको आगे पढ़ेंगे आप समझ में आएगा क्या है केपीआई मतलब होता क्या है. मतलब एक तरीके से अगर किसी कंपनी को आगे बढ़ना है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपकी वेबसाइट पे 50,000 व्यूज आ रहे हैं पर मंथ. ठीक है, अगर आपकी वेबसाइट पे 50,000 व्यूज पर मंथ आ रहे हैं, ऐसा आप क्या करेंगे कि अगले महीने 60,000 व्यूज आए. मे बी आप लिंक बिल्डिंग करेंगे, मे बी आप गेस्ट पोस्टिंग करेंगे, मे बी आप हो सकता है कि अपने ट्रैफिक बढ़वाने के लिए 2 एसईओ एक्सपर्ट हायर करें. तो 2 एसईओ एक्सपर्ट हायर करना, 2 गेस्ट पोस्ट करना, ये आपका केपीआई है. मतलब अगर ये आप काम करते हैं तो आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपके वेबसाइट पे सेल्स बढ़ेगी. ठीक है, आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ेगा. ठीक है, ठीक है. और केपीआई का एकदम सिंपल सा मतलब ये है कि कुछ भी हो सकता है आपके लिए, कुछ भी हो सकता है. केपीआई आपके लिए हो सकता है कि क्लिक्स हो, आपके पास ज्यादा क्लिक्स आ रहे हैं, मतलब आपके बैनर पे ज्यादा क्लिक्स आ रहे हैं, आपकी सेल आ रही है, ये आपकी केपीआई हो जाए. मतलब देखिए इस बात को समझिए कि केपीआई मतलब मान लीजिए आपको 10 सेल आपकी आ रही है हर महीने, ऐसा आप क्या करेंगे कि आपकी 20 सेल आए, ऐसा आप क्या करेंगे? तो ये हो गया हमारा केपीआई. ठीक है, इट कैन बी लीड सेल. यस, केपीआई सबके लिए अलग अलग चीज वेरी करता है. ठीक है, जरूरी नहीं कि केपीआई जो है वो आपके लिए लीड्स है और किसी और के लिए भी लीड्स रहेगी. नहीं नहीं नहीं, आपके लिए हो सकता है लीड्स हो, किसी और के लिए हो सकता है, ऐसा कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव. जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है, जो आपका बिजनेस गोल है, ठीक है, आपको रीच करना है 10,000 व्यूज, 20,000 व्यूज, क्या आप करेंगे? ऐसा क्या आप करेंगे? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर. तो अगर आपको केपीआई पता होगा तो आपको ये भी पता होगा कि कैसे यार मुझे कैसे आगे बढ़ना है. राइट, इसमें आगे पढ़िए तो आपको एक चीज आपको बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा. वो क्या है? Organizations use KPIs at multiple levels to evaluate their success at reaching targets. समझ रहे हैं? High levels KPI may focus on the overall performance of business, while low level KPIs may focus on process in departments such as sales, marketing, HR support. इसका मतलब यही है, देखिए मेरे पास 3 टीम मेंबर है. ठीक है, मेरे पास अभी DMF में
3 टीम मेंबर्स हैं, तो मेरा अर्निंग हो जा रहा है लेट्स से 3 लाख रुपीस पर मंथ। तो मुझे पता है कि अगर मुझे स्केल करना है, मेरा केपीआई होगा 6 टीम मेंबर करना, तो मेरा अर्निंग हो जाएगा 6 लाख रुपए पर मंथ। तो इस चीज को आपको समझना होगा। अब आपको समझ में आया होगा, राइट? टाइप यस so that we can move ahead. Key performance indicator, so many yeses. Good, let's move ahead. What is CPA? ये कौन समझाएगा? CPA आप लोग CPA करते रहते हैं, राइट? सो यहाँ पे तेज प्रताप जी हैं क्या? ओके, हाँ। तो तेज प्रताप जी से हम लोग पूछते हैं कि क्या होता है CPA, ओके? सो आई बिलीव तेज प्रताप जी आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को। Hello, हेलो, हाउ आर यू? I'm good, sir. How are you? आई एम फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। सो टेल मी व्हाट इज CPA? So CPA means cost per acquisition. In simple, if we call, then we can say cost per action. So इसमें होता क्या एक्चुअली, जो आपकी लीड होती है, जो भी आपका, जो आपके पर्सन आपके मतलब एड से आ रहे हैं, तो जब भी कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि उन्होंने कोई फॉर्म भरा है, अपना ईमेल एड्रेस शेयर किया है, या वो आपके किसी कोर्स के लिए ट्रायल ले रहे हैं, तो वहाँ अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं, नंबर देते हैं, तो कुछ भी एक्शन वो परफॉर्म करते हैं, उसके लिए आपको एक मनी जनरेट होता है आपका, हर एक एक्शन पे आप कमाते हैं उस पे। ठीक है, तो ओके ओके गुड। सो तेज प्रताप जी ने बताया CPA मतलब अगर कोई लीड मतलब क्या होता है? लीड यानी फोन नंबर भी हो सकता है, लीड आपके लिए ईमेल भी हो सकता है, किसी और का सामान लेना उसे लीड कहते हैं। जैसे किसी और सामान आप क्या ले सकते हैं ऑनलाइन, आप ले सकते हैं ईमेल एड्रेस, तो वो लीड है। अगर आप ले सकते हैं फोन, वो लीड है। आप उनका नेम ले सकते हैं, वो लीड है आपके लिए, ठीक है? जिससे आप दोबारा उनके पास रीच कर सके, उनको फॉलो अप करने के लिए, उनको दोबारा ईमेल्स भेजने के लिए आप ईमेल लीड हो गया, दोबारा उनको मैसेज भेजने के लिए, जैसे मैंने आपको मैसेज भेजा तो आपकी लीड्स मेरे पास आ गई, राइट? तो लीड्स होता है। तो लीड्स अगर मान लीजिए CPA मतलब क्या होता है तेज प्रताप जी के हिसाब से, अगर कोई कस्टमर को हम एक्वायर करते हैं, राइट? जैसे तेज प्रताप जी हैं, अगर एक कस्टमर को कोई एक्वायर करते हैं तो इनको पैसा मिलेगा, ठीक है? ये होता है CPA, कॉस्ट पर एक्शन। बट एक्विजिशन लिटिल बिट ऑफ डिफरेंट, राइट? आप फिर से फ्रेश माइंड से इसको देखिए। कॉस्ट पर एक्विजिशन क्या होता है? दिस इज अ मेट्रिक यूज्ड टू डिटरमाइन हाउ मच इट कॉस्ट टू एक्वायर वन कस्टमर। देखिए, आपकी कंपनी है, आपका प्रोडक्ट है, यहाँ पर कितने लोग हैं जिनका अपना प्रोडक्ट है? टाइप यस। कितने लोग हैं जिनका प्रोडक्ट नहीं है? टाइप N। ओहो, ओके। सो यहाँ पर कितने लोग हैं जो कि अगले 10 दिन के अंदर अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले? टाइप यस। और कितने लोगों को नहीं पता कैसे लॉन्च करते हैं? टाइप आई। ओके 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 ओके। आपको अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है। आपका प्रोडक्ट क्या हो सकता है? आपका प्रोडक्ट, जैसे मेरा ये कोर्स है तो एक प्रोडक्ट है मेरा, तो वैसे ही आपका भी प्रोडक्ट, या फिर हो सकता है कोई प्रोग्राम हो, कोर्स हो, या फिर आप फेस वॉश बना दे, या फिर आप एक बुक लिख दे जिसे आप सेल कर रहे हो, कुछ भी, तो आपका प्रोडक्ट वो हो गया, ठीक है? ठीक है, मान लेते हैं कि एक मोबाइल है, ठीक है? एक मोबाइल है, जैसे एप्पल का एक फोन है, ओके? जस्ट अ मिनट। ओके, सो जस्ट लाइक आपके पास नहीं, एप्पल का एक फोन है, ठीक है? अब एप्पल कंपनी वो फोन मान लीजिए 40,000 रुपीज में बेचती है, बेयर मिनिमम लेके चलते हैं। मान लीजिए एप्पल कंपनी वो फोन 40,000 रुपीज में बेचती है, ठीक है? अब आपको क्या करना है? एप्पल कंपनी मान लीजिए 12,000 लगाती है तो उसका एक फोन बिक जाता है, यानी उसके एक कस्टमर बन जाते हैं। इस बात को समझिए, सिर्फ फोन नहीं बिकता, उसके कस्टमर बनते हैं, ठीक है? 12,000 रुपीज लगाती है तो उसका 40,000 का फोन बिकता है। एग्जाम्पल लगाते हैं, अगर एप्पल कंपनी 12,000 रुपीज लगा रही है तो उसका 40,000 का प्रोडक्ट बिक रहा है, ठीक है? इसका मतलब है कि अगर वो 24,000 लगाएगी तो उसका 80,000 बिकेगा। यानी अगर वो जितना 12,000 करके लगाती जाएगी, उतना प्रोडक्ट
बिकता चला जाएगा, ठीक है, उतना प्रोडक्ट बिकता चला जाएगा। तो एप्पल के लिए कॉस्ट पर एक्विजिशन 12,000 है। वो जानती है कि जब मैं 12,000 रुपए खर्च करूंगा तो मुझे इतने कस्टमर मिल जाएंगे। ओके, इस प्रोग्राम के लिए मेरा कॉस्ट पर एक्विजिशन कितना था पता है? कितने लोग जानना चाहते हैं? टाइप यस। इस प्रोग्राम के लिए मेरा कॉस्ट पर एक्विजिशन, आप लोग इस प्रोग्राम में कितने रुपए में आए हो? ओके ओके, कॉस्ट पर एक्विजिशन, एक कस्टमर को हायर करने, मतलब एक कस्टमर को अपना कस्टमर बनाने में, एक लोगों को अपना कस्टमर बनाने में। नो, 6500 तो प्राइस है प्रोडक्ट का, राइट राहुल? 6500 तो प्राइस है प्रोडक्ट का। ये मुझे बताइए कि कस्टमर, हाँ हाँ जी जी जी, एकदम सही है तेज प्रताप जी। राहुल जी कह रहे हैं 6500, नहीं वो तो मेरा प्राइस है, राइट? मुझे एक कस्टमर हायर करने में कितना रुपए खर्च करना पड़ा, चलिए देखते हैं। मैं आपको बताता हूँ, 2000 जुबेर बता रहे हैं 2000। अच्छा एक बार अंदाजा लगाइए आप लोग कितना हो सकता है, अंदाजा लगाइए। 6500 का सामान बिकवाने के लिए मैंने एक एवरेज 1% से कितना लिया होगा? वन 1000, 200, 1000, 2000। देखिए एक बात कहें, एवरेज हमेशा सही होता है, राइट? एवरेज हमेशा सही होता है। अगर आप सबका एवरेज किया जाए तो क्या पता वो सही हो जाए, क्योंकि माना जाता है, मैंने कहीं सुना है, अगर सबका एवरेज किया जाए तो सही होता है। 30%, मे बी 500 to 1000। अगर देखिए मुझे एक कस्टमर एक्वायर करने में 500 रुपये लग रहा है, तो यार तो मैं तुरंत 10,000 खर्च कर दूं, मेरे कस्टमर तो बनते चले जाएंगे, राइट? इतना भी सस्ता नहीं होता, इस बात को आप समझिए, ठीक है? मैं आपको बताता हूँ, एवरेज रुपीज 2400, ठीक है? एवरेज रुपीज 2400 टू एक्वायर यू, टू एक्वायर यू। आप जो देख रहे हैं वेबिनार, आपको मुझे यहाँ पे लाने के लिए 2400 रुपीज लगा है एवरेज, ठीक है? ओके, सो कितने लोगों को लगता है कि बहुत ज्यादा है? टाइप यस। कितने लोग लगता है कि बहुत ज्यादा है? टाइप यस, बी ऑनेस्ट यार, टाइप यस। ओके, प्रिंस, जुबेर, everyone is typing yes, yes for one customer, you guys, for one customer average। ओके, तो इतने लोग को लगा है कि maybe it's high, yes, it will go down with time, I guess। let me tell you, इस कोर्स को खत्म होने के बाद आप कहोगे यार अभीत भाई, आपने तो बहुत सस्ते में हम लोग को एक्वायर कर लिया इस प्रोग्राम के खत्म होने के बाद, ठीक है? लेकिन अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा इस प्रोग्राम खत्म होने के बाद, क्योंकि एक सीरीज में चलेगा तो एक ट्विस्ट रखते हैं इसमें, ठीक है? एक ट्विस्ट रखते हैं। ये क्वेश्चन आप भूलिएगा मत, कहीं नोट कर लीजिए आप लोग, ताकि मुझे याद दिलाएंगे कि अभीत भाई आपका कस्टमर 2400 रुपीज मुझे हायर करने में लगा, तो आपका प्रॉफिट तो ज्यादा नहीं हुआ, राइट? तब मैं उस समय आपका आंसर दूंगा, ठीक है? कस्टमर मतलब क्या होता है, और आप कह सकते हैं कि लीड मतलब क्या होता है। कस्टमर और लीड में बहुत अंतर है, राइट? मेरा क्या मानना है, देखिए मेरा क्या मानना है, चलिए उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम लोग अपना टॉपिक कंप्लीट करते हैं, Q&A में बात करेंगे। तो सीपीए हो गया, कॉस्ट पर एक्विजिशन। ए बी टेस्टिंग, ए बी टेस्टिंग के बारे में कौन कौन जानता है? टाइप यस। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आ रहे हैं, ठीक है? आप लोग बड़ा ध्यान से, और बहुत अमेजिंग टॉपिक है, अगर जो ये सीख गया उसको डिजिटल मार्केटिंग आगे सीखने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? अगर आपको नहीं पता क्या होता है ए बी टेस्टिंग, टाइप एन। आपको पता है टाइप आई। testing two strategies, and honestly good, be very honest, be very honest। आपका चैट सिर्फ मुझे दिखेगा, इसलिए बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है? अब ए बी सी डी टेस्टिंग हो गया, ठीक है? ए बी सी डी ई टेस्टिंग हो गया। मैं बोलता हूँ ए बी टेस्टिंग मतलब होता क्या है, ठीक है? ए बी टेस्टिंग मतलब होता क्या है, देखिए मान लीजिए आपने एक बैनर लगाया, ठीक है?
मैं मार्केटिंग की टर्म में बात कर रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग टर्म में अभी बात नहीं करते हैं, ठीक है, मैं मार्केटिंग टर्म में बात कर रहा हूँ। मान लीजिए आपने एक बैनर लगाया, ठीक है, और आपने देखा यार मैंने लड़की का बैनर लगाया तो ज्यादा सेल आ गई, लड़के का बैनर लगाया तो कम सेल आई, राइट, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं इसको और क्या तो मैंने लड़की का बैनर लगाया तो इसमें ज्यादा सेल आ गई, मतलब मेरा सामान ज्यादा बिक गया, और लड़कों का लगाया यार तो कम बिक रहा है। इसका मतलब ये यार पहला वाला ऐड यानी लड़कियों वाला ऐड चलाए रखो और लड़कों वाला ऐड बंद कर दो, मेरा फायदा होगा राइट, ठीक है, इसे कहते हैं ए बी टेस्टिंग। लेकिन ए बी सी डी ई टेस्टिंग क्या होता है? मतलब यार आपने बहुत लोग का ऐड चला दिया, ठीक है, बहुत सारे लोगों का, जैसे मान लीजिए कि एक बार लड़की का ऐड चलाया और एक बार लड़की का ऐड चलाया, आप फिर एक बार डिफरेंट लोकेशन पे ऐड चलाए, आप फिर डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे चलाए। आपको देखना है कि कस्टमर किससे सबसे ज्यादा इंप्रेस हो रहा है, कौन से ऐड से ज्यादा रिजल्ट आ रहा है, ए वाले ऐड से ज्यादा रिजल्ट आ रहा है या बी वाले ऐड से ज्यादा रिजल्ट आ रहा है। इसको हम लोग टेस्टिंग करते हैं, स्प्लिट टेस्टिंग भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? ए बी टेस्टिंग, ए बी टेस्टिंग एंड स्प्लिट टेस्टिंग। मतलब हमको टेस्ट करना होता है कि कौन सा ऐड, कौन सा, बस ऐड नहीं, कौन सा टेक्निक काम कर रहा है। जैसे मान लीजिए आपने एक ट्वीट किया, आपने एक ट्वीट किया, अच्छा एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, बिना एग्जांपल के काम नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, एक टॉपिक है हाउ टू मेक मनी इन 2019, ओके। ये मैंने एक टाइटल लगाया अपने ब्लॉग पोस्ट पे, मैंने एक आर्टिकल लिखा हाउ टू मेक मनी इन 2019, ओके गुड। उसके बाद मैंने एक आर्टिकल लिखा, उसको चेंज कर दिया, हाउ टू मेक मनी इन 2019 को चेंज किया हाउ टू मेक मनी इन 2019 सीक्रेट, मैंने ब्रैकेट में लगा दिया सीक्रेट। अच्छा, पहले वाले ऐड पे ज्यादा क्लिक होगा या दूसरे वाले, या फिर पहले वाले टाइटल पे ज्यादा क्लिक होगा या दूसरे वाले, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड, टेल मी। गुड, यू आर सो इंटेलिजेंट, एवरीवन प्लीज टाइप। ओके गुड, बिल्कुल सही, सेकंड वाले पे। क्यों? क्योंकि उसमें एक ब्रैकेट था, यानी हमने दो टेस्टिंग किया, ठीक है। पहले हमने एक टाइटल लगा के देखा, उसमें ज्यादा क्लिक नहीं आया, दूसरा टाइटल लगाया तो उसमें क्लिक आया, तो हम लोग कौन से टाइटल लगाए रहेंगे? दूसरा। यही हम लोग को मार्केटिंग में करना है। एक चीज आप रट लीजिए यहाँ पे, ठीक है, रट लीजिए, याद कर लीजिए, अपने ब्रेन के अंदर डाल लीजिए। आप एक डिजिटल मार्केटर बनने वाले हैं एंड आप एक डिजिटल मार्केटर बनने वाले हैं, और आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टेस्टिंग, टेस्टिंग एंड टेस्टिंग हमेशा काम आएगा। चाहे आप एड रन कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आपको हर जगह टेस्ट करना होगा एज ए डिजिटल मार्केटर। यहाँ तक कि आपको ईमेल भी टेस्ट करना होगा कि यार इस वाले, ये वाला मैंने ईमेल भेजा, इस पे ज्यादा सेल आ रहा है, ये वाला ईमेल भेजा, इस पे कम सेल आ रहा है। सेकंड वाला यूज करते रहो, करते रहो, करते रहो, ठीक है। लेकिन बहुत तो क्या करते हैं, मान लीजिए क्या करते हैं, एक ईमेल बनाया, उस पर कम सेल आ गया, दूसरा वाला बनाया, उस पर ज्यादा सेल आ गया, तो कौन सा आप लोग लगाए रखेंगे बताइए? पहले वाले ईमेल पे ज्यादा सेल आ गया, दूसरे वाले ईमेल पे नहीं, पहले वाले ईमेल पे कम सेल आया, दूसरे वाले ईमेल पे बहुत ज्यादा सेल आ गया, तब क्या करेंगे? कौन सा ईमेल भेजेंगे? सेकेंड 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 सेकेंड, I have just got one answer. Second, two answer, correct only. Two answer. You know what? Not second. We have to test and then test and then test. We have to send third email and then fourth email, then fifth email. Why? Because यार टेस्टिंग करना है। अभी मैंने आपको बताया ना, टेस्टिंग करते रहना है। सिर्फ एक ईमेल से काम नहीं चलेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। क्या पता दूसरे में ज्यादा सेल आ गया, क्या पता तीसरे में कम आए, लेकिन क्या पता पांचवे वाले में सबसे ज्यादा आ जाए, राइट? So testing is the key to success. Testing is the key to success. Good evening, Lukesh ji. You have joined late. No problem at all. You can watch the recordings. Okay. So testing is the key to success in digital marketing. You always need to test each and every single thing. It is whether your title, your email, your copy, ad copy, every little things you need to test, and then you'll be going to a great marketer. यहाँ तक कि Facebook पे ad आप चलाएंगे ना,
ऐड आपको वैरायटी में चलाना हम सिखाएंगे, कैसे एक बार में 10-10 20-20 ऐड हम लोग चलाते हैं, ठीक है। एक बार में 10-10 20-20 ऐड चलाएंगे, सब पे 50-50 रुपए का बजट लगाएंगे और देखेंगे किस पे सबसे ज्यादा क्लिक आ रहा है, राइट। उसके बाद सबसे ज्यादा जिस पे आएगा उसको हम लोग स्केल कर देंगे, ठीक है, उसको हम लोग स्केल कर देंगे। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन एक चीज समझिए, हम लोग को ए बी टेस्टिंग करना है, मतलब कुछ भी टेस्ट करना है हम लोग को देखना है क्या ए वाले ज्यादा रिजल्ट आ रहा है बी वाले से या सी वाले से या डी वाले से, ठीक है। लोग कहते हैं ए बी टेस्टिंग करो, मैं कहता हूँ ए बी सी डी ई टेस्टिंग करो, कम से कम 5 रूल, 5 टेस्टिंग रूल याद रखिए, कम से कम 5, ठीक है। B2B एंड B2C, अच्छा 2 टाइप के बिजनेस होते हैं, राइट, B2B बिजनेस एंड B2C बिजनेस। कितने लोग समझा सकते हैं कि ये दोनों बिजनेस कौन कौन से होते हैं, मतलब इसको थोड़ा समझा सकते हैं, बिजनेस टू बिजनेस एंड बिजनेस टू कंज्यूमर, कितने लोग समझा सकते हैं इसके बारे में? टाइप यस, टाइप यस, बिजनेस टू बिजनेस एंड बिजनेस टू कंज्यूमर, राइट। ओके जुबेर, लेट्स गिव चांस टू जुबेर। Hi Jubair, you can unmute yourself. No problem at all. I am not able to hear you. So let's go to Chandan. Let's go to Chandan. Okay. Hi Chandan. I believe you have to unmute यार. आपको unmute करना होगा अपने end से. Hello. Let me try once again. Hello. Hello, you can speak, Chandan. हेलो। Hello. हाँ सर, उसके पहले उसकी आवाज आ रही थी। ओके सर, बिजनेस टू बिजनेस में ऐसा कि एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में, लाइक अगर एक बिजनेस को क्लोथिंग अगर रॉ मटेरियल बना रहा है क्लोथ के, और दूसरा बिजनेस उसके फिर उसको रेडीमेड कपड़ों में बना के फिर जो कस्टमर में पहुंच रहा है वो एंड क्लाइंट हो जाता है। अगर बिजनेस टू कंज्यूमर में जाए तो कंज्यूमर इसे एंड क्लाइंट वो उसे यूज करेगा। Okay, और good. बिजनेस टू बिजनेस में एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस के पास पहुंचेगा। जैसे स्टील प्लेट बना तो वो दूसरे बिजनेस के पास जाएगा, वो उसके प्रोडक्ट बनाएंगे और वो कस्टमर के पास जाएगा। अली एक्सप्रेस का कौन सा बिजनेस है? B2B और B2C? सॉरी सर, अली एक्सप्रेस का कौन सा बिजनेस है, B2B या B2C? अली एक्सप्रेस? हाँ, that is drop shipping. नहीं पता सर। ड्रॉप शिपिंग करवाता है। बिजनेस टू बिजनेस? Yeah, it is correct. Business to business, B2B. Because अली एक्सप्रेस में मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, अली एक्सप्रेस सामान खरीदते हैं और उसके बाद कहीं बेचते हैं। तो किसको अली एक्सप्रेस किसको सेल कर रहा है? बिजनेस को, ठीक है। इस चीज को समझिए। B2B ऑडियंस होती है, B2C। आप समझिए कि आपका बिजनेस कहाँ पे रिलाई करता है, B2B बिजनेस है या फिर B2C बिजनेस है। आप लोग का बिजनेस कौन सा है, B2B या B2C? अगर अभी करने वाले हैं तो कौन सा करेंगे, B2B या B2C? क्या आइडिया है आपको? माइन इज B2C, मेरा B2C है एंड B2B भी है। B2B अंतिम सेट B2B, गुड। अगर आप कोई प्रोडक्ट डायरेक्ट किसी और बिजनेस को सोल्ड कर रहे हैं तो ये B2B है। जस्ट लाइक अगर हम एक बात करें, मैं कंसल्टिंग सर्विस दूंगा अगर, तो मैं किसी बिजनेस को दूंगा अगर, तो B2B हो गया, राइट। लेकिन वो मेरे लिए कंज्यूमर है, तो मेरा टोटल बिजनेस B2C है। इस बात को आप समझिए, ठीक है। ये कोई बहुत बड़ी डील नहीं है, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आया होगा, राइट। टाइप यस, टाइप यस। Good. So, call to action. Now, what is call to action? Tell me. What is call to action? It is very, 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 very simple. Pay now, learn more, click here. Okay, example of call to action. I will tell you what is call to action, but let me hear from you.
Let me hear from you. Don't tell me example. Tell me what is call to action. Call to action means कि जैसे कोई एक्शन है जो पर्सन एड्स देख रहा है, सिर्फ एड. नो मैन, नो. परफॉर्म अ स्पेसिफिक एक्ट. लेट मी टेल यू, कॉल टू एक्शन क्या होता है. इट इज अ इंस्ट्रक्शन. कॉल टू एक्शन सिर्फ एड में नहीं होता. कॉल टू एक्शन में अभी आपको दे सकता हूँ, अभी देता हूँ, ठीक है. इट इज अ इंस्ट्रक्शन. कॉल टू एक्शन इज अ इंस्ट्रक्शन विच से पर्सन टू डू समथिंग. टाइप यस, अगर आपको समझ में आए, टाइप यस. ये हम एक इंस्ट्रक्शन देते हैं पर्सन को कि वो कुछ करे. टाइप यस. मैंने बोला टाइप यस, तो आपने टाइप किया यस, तो ये कॉल टू एक्शन. आपने यस टाइप किया, राइट. ये कॉल टू एक्शन है. ओके. कॉल टू एक्शन इज यूजुअली a button used to get your customers attention and make them click purchase. ये डिजिटल मार्केटिंग के टर्म में, सिर्फ ये डिजिटल मार्केटिंग के टर्म में है. लेकिन अगर हम कॉल टू एक्शन की नॉर्मली बात करें तो कॉल टू एक्शन मतलब होता है, जैसे मैं बोलता हूँ अपने फ्री वेबिनार में, इनरोल टू द एसईओ किंग कोर्स राइट नाउ. तो लोग इनरोल करते हैं. क्यों? मैंने बोला राइट नाउ, अभी तुरंत इनरोल करो. लोगों को माइंड में जाता है इंस्ट्रक्शन, उनका माइंड कहता है यार ये बोल रहा है इनरोल करने के लिए. मैं बोलता हूँ टाइप यस, आप लोग यस टाइप करते हो. आपका माइंड कहता है यार यस टाइप करना है, करो. कॉल टू एक्शन अगर नहीं रहेगा तो आपका सब कुछ फेल है. आप एक एड चला रहे हैं, आप देखेंगे टीवी पे जब एड चलता है तो एड चलता रहेगा. मान लीजिए कि इमोशनल एड है, ठीक है, वो चलता रहेगा, आराम से चलता रहेगा. उसके बाद लास्ट में क्या बोलेगा? लास्ट में अपनी वेबसाइट का नाम बता देगा या फिर खुद प्रोडक्ट का नाम ले लेगा. ऐसा है ना. कॉल टू एक्शन टीवी में भी होता है, राइट. अगर एडवर्टीजमेंट आप देखते हैं, अपनी नजदीकी स्टोर से खरीदे, राइट, ये कॉल टू एक्शन है. ऐसे बहुत सारे कॉल टू एक्शन है जो टीवी में दिए जाते हैं. टीवी में, एडवर्टीजमेंट में, न्यूज़पेपर में आप देखते हैं लिखा रहता है कि यहाँ पे एक वो रहता है कि अमेजोन से खरीद लें, ऐसे कुछ रहता है ना. जितना भी इंस्ट्रक्शन दिया है आपके माइंड को, होता है कॉल टू एक्शन. ठीक है, होता है कॉल टू एक्शन, CTA, कॉल टू एक्शन. Conversions. So what is conversions? What is conversion? What do you mean by conversions? Pew says lead. No, it is not lead. Make your audience to lead. No. The call to action पे action किया. Good. How much customers we are getting, converting non-buyers to buyers, to convert our prospect. Good. What else? When a customer purchase your product, conversion can be sales, lead, clicks, when people took the action which we told for remarketing. No. So, कॉल टू एक्शन के बाद आता है कन्वर्जन. अगर विजिटर ने एक्शन ले लिया, आपने क्या एक्शन दिया? आपने दिया डाउनलोड माय ई बुक राइट नाउ. ठीक है, अगर विजिटर ने आपकी ई बुक डाउनलोड कर ली तो आपके लिए कन्वर्जन हो गया. डाउनलोड कर लिया ना, ठीक है. मान लीजिए आप बोलते हैं डाउनलोड दिस सॉन्ग राइट नाउ, डाउनलोड दिस. अगर उसने डाउनलोड कर लिया तो आपके लिए कन्वर्जन हो गया. आप किसी को बोलते हैं रजिस्टर फॉर माय फ्री ट्रेनिंग राइट नाउ, फ्री ट्रेनिंग राइट नाउ, वो रजिस्टर करता है, आपके लिए एक कन्वर्जन हो गया. आप बोलते हैं enroll to the SEO King course right now, right? आप बोलते हैं enroll to the SEO King course right now, तो आपके लिए कन्वर्जन हुआ, इनडायरेक्टली मेरे लिए हुआ. आपके लिए कन्वर्जन हुआ, राइट. ओके, कन्वर्जन में तो समझ में आ गया होगा. इट इज वेरी इजी. कन्वर्जन फ्रॉम कोल्ड टू वार्म टू हॉट. ये तो कस्टमर वैल्यू जर्नी है, राइट. It is not conversion. Conversion is something that after taking action, the visitors convert, right? Just like अगर मान लीजिए एड्स चलाते हैं टीवी पे एड्स तो चलाते हैं, वो बोलते हैं अपने नजदीकी स्टोर से खरीद ले. आप गए अपने नजदीकी स्टोर से खरीदने, उनके लिए एक कन्वर्जन हो गया. ओके, उनके लिए एक कन्वर्जन हो गया, राइट. ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग. एड्स के साथ एक्शन लिए. ओके, what do you mean by buyer persona? Buyer persona, it is very important in complete
digital marketing, believe me, it is very very important. Buyer persona. Buyer persona, tell me. By the way, who knows? Type yes. Who knows? Type yes. What do you mean by buyer's persona? Let me go with Tej Pratap Batra once again. Hello. Yes, we can hear you. या तेज जी आप बताइए, बायर पर्सोना मतलब आप क्या समझते हैं? ओके, वी आर वेटिंग. तो देखिए, बायर पर्सोना मतलब क्या हो सकता है, आप समझिए, नाम से ही समझ सकते हैं बायर पर्सोना. यूसी बोले बायर पर्सोना का मतलब है बायर आपका प्रोडक्ट ले रहा है, उसमें मेन मोटिव क्या है, उसको लेने के पीछे. कुछ हद तक सही है, 10% कह सकते हैं सही है, 10%, लेकिन 90% इनकम्प्लीट है. 90% इनकम्प्लीट है, अभी पूरा सही नहीं है, राइट? पूरा सही नहीं है. 10% जी. हाय. हेलो. हाँ तेजी. हाँ सर, बायर पर्सना मतलब हमारा जो पर्सन जिसको हमको सेल करना है, जो हमारा बायर बनने वाला है, उसका जो एक्चुअली आइडियल कस्टमर कैसा है, मतलब उसके बारे में होता था. गुड गुड गुड, अमेजिंग. थैंक यू. एग्जैक्टली मैं यही सुनना ही चाह रहा था. आपका कस्टमर जो है वो कैसा है, ठीक है? चलिए, इसका मतलब एक बार समझते हैं, डेमोग्राफिक कैसा है, उसका जेंडर क्या हो सकता है, उसका एज क्या है, ठीक है? ये सब बायर पर्सोना होता है. मतलब मान लीजिए मोबाइल है, मोबाइल के कस्टमर्स का कैसा पर्सोना होगा? 18 साल से लेके 30 साल तक लोग, मतलब एक आइडियल ऑडियंस जिसे कहते हैं, आइडियल ऑडियंस हो सकता है 30 साल के ऊपर भी खेदे, लेकिन आइडियल ऑडियंस 18 साल से लेके 30 साल तक लोग, बोथ फीमेल्स एंड मेल्स. मोटिवेशन क्या होगा? पबजी. बिहेवियर कैसा है? वो रात भर पबजी खेलते हैं या फिर रात भर गेम खेलते हैं, उसमें पबजी पहले से ही प्रीलोड कर देंगे. राइट? तो इसका मतलब क्या है, आपका प्रोडक्ट है, ठीक है, आपका प्रोडक्ट है, मेरा प्रोडक्ट है एसईओ किंग नाम से, ठीक है, मेरा प्रोडक्ट है डिजिटल मार्केटिंग फाउंडेशन नाम से. तो मेरा बायर का पर्सोना क्या पता है? 20 साल से 40 साल तक लोग, ठीक है, जो कि डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, जो कि एसईओ में इंटरेस्ट रखते हैं, जो कि मोटिवेशन क्या है उनका? उनका मोटिवेशन ये है कि उनको एसईओ सीखना है, उनको नेक्स्ट लेवल पे जाना है, उनको क्या करना है, उनको अपनी वेबसाइट को रैंक कराना है. अगर उनके रैंक हो गया तो वो बहुत पैसा कमा सकते हैं. मोटिवेशन क्या है? पैसा कमाना. बिहेवियर क्या है? अच्छा चलिए बिहेवियर देखते हैं. वो कब सोते हैं, वो कब जागते हैं, वो, क्योंकि बहुत जरूरी है मार्केटिंग में, आपको सब कुछ देखना होगा. बिहेवियर कैसा है उनका, वो कब सोते हैं, वो कब जागते हैं, कब सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं, क्योंकि आप जब मैसेज भेजेंगे, ईमेल भेजेंगे, तो एवरीथिंग शुड बी गॉन इन राइट टाइम. आई विल टेल यू, अभी हम बताने वाले हैं उसके बारे में. सो उनका गोल क्या है? गोल क्या है? एसईओ वेबसाइट रैंक करना. मोटिवेशन क्या है? पैसा कमाना. बिहेवियर क्या है? कितने बजे सोते हैं, कितने बजे उठते हैं. सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे बिहेवियर हो सकता है, ठीक है, वो मैसेज शेयरिंग करते हैं, यानी कोई भी बिहेवियर. तो क्या होगा? डेमोग्राफिक. एक चीज देखते हैं, ये देखिए, ये एक टॉम है, ठीक है, टॉम एक पर्सन का पर्सोना बना, मतलब बायर्स का पर्सोना बनाइए. मतलब आप मान लीजिए कि एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, एक बनाइए, एक बंदा है अभित नाम से, उसका एज होगा, वो मेल होगा, उसका एज रेंज होगा कितना हो सकता है? 25 से 60. एनुअल इनकम कितना होगा उसका? हो सकता है 2 लाख. जॉब टाइटल हो सकता है वो सीईओ. इंटरेस्ट क्या होगा उसका? ट्रैवलिंग. बैकग्राउंड क्या होगा? क्या मैरिड रहेगा? जी मैरिड रहेगा. बैकग्राउंड क्या रहेगा, और क्या रहेगा, और कहाँ रह सकता है? इंडिया का है, ठीक है. चैलेंजेस क्या है? wants to build a new website but does not know HTML or WordPress. ठीक है, आपको एक कस्टमर, आइडियल कस्टमर आपको मन में होना चाहिए, फिर एक बनाइए, ठीक है, अभी बनाइए, राइट नाउ, डू इट राइट नाउ. अगर आपका कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई बात नहीं, आप जो प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले, जो आपका कोर्स लॉन्च होने वाला है, ठीक है, मान लीजिए आप एक कोर्स लॉन्च करने वाले फ्यूचर में, जितने लोग लॉन्च करने वाले हैं, एटलीस्ट वो एक अपना बना सकते हैं कि यार मेरा कस्टमर कुछ ऐसा रहेगा. उसका डेमोग्राफिक्स यानी मेल 25 से 60, एनुअल इनकम 2 लाख होना चाहिए. क्योंकि एनुअल इनकम नहीं रहेगा तो मेरा कोर्स खरीद भी तो नहीं पाएगा. इस चीज को समझना पड़ेगा. मार्केटिंग में आपको हर एक चीज समझना होता है, ओके, हर एक चीज समझना होता है. We will also send emails on different times. Gender मेल फीमेल, एज 20-40. ठीक है, बायर पर्सोना किसको समझ में आ गया? टाइप यस, टाइप यस.
Okay, good, amazing. डेमोग्राफिक्स, साइकोग्राफिक्स सब कुछ आना चाहिए आपको. मेंटेलिटी क्या है, अपने कस्टमर की जन्म कुंडली बनाना, उसे कहते हैं बायर पर्सोना. लिख लीजिए. अपने कस्टमर की कुंडली बनाना, अपने कस्टमर की कुंडली. कुंडली बनाना. एक आइडियल कस्टमर की कुंडली बनाना, उसे कहते हैं बायर पर्सोना. ये सब चीजें आपको किस लेवल पे हेल्प करेंगी, यू कांट बिलीव इट. देखिएगा आप लोग, बहुत हाई लेवल पे आपको हेल्प करने वाली सब चीजें. ठीक है, यही मैं बोलूंगा. अगर मान लीजिए मैं एडवांस मार्केटिंग सिखा रहा हूँ, मैं बोलूंगा बायर पर्सोना आपका क्या है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे. इसीलिए मैं ये सब वर्ड पहले ही बता रहा हूँ. ठीक है, आपको ये सब वर्ड पहले ही बता रहा हूँ, ताकि मैं पूछूं कि नितेश बताओ बायर पर्सोना क्या है, तुम्हारा बायर पर्सोना क्या है, तो आपको आना चाहिए ना मेरा बायर पर्सोना ये, आप तुरंत तुरंत बता दे. अब मैं ये तो नहीं पूछूंगा डेमोग्राफिक्स क्या है, उससे जेंडर क्या है, एक एक चीज नहीं पूछूंगा. मैं सिंपली पूछूंगा बताओ उमेर बायर पर्सोना क्या है, बताओ पीयूष बायर पर्सोना क्या है. ऐसे में डायरेक्ट पूछूंगा. बताओ अंतिम बायर पर्सोना क्या है, बताओ तेज जी बायर पर्सोना क्या है. जुबेर, लुकेश, एवरीवन, व्हाट इज योर बायर पर्सोना, थिंक अबाउट. एंड यू आर लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग. एक चीज मैं आपसे लास्ट में पूछूंगा, ठीक है, आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स क्यों ज्वाइन किए, आपका पर्पस क्या है. आपका कोई प्रोडक्ट है, राइट. Without any product you can't do digital marketing, right? Without any product you can't do digital marketing, because marketing कर रहे हैं आप किस चीज की, अपने प्रोडक्ट की, राइट. सबके पास अपना प्रोडक्ट होने वाला है, मुझे पता है. ठीक है, और मैं आपको इतना तगड़ा सेल कराऊंगा, इतना तगड़ा सेल कराऊंगा आपको प्रोडक्ट, आप देखते रहते हैं. थ्रू इंस्टाग्राम, थ्रू ईमेल मार्केटिंग, थ्रू एवरी मार्केटिंग चैनल्स, बिलीव मी. एसईओ क्या होता है? कितने लोग जानते हैं? टाइप यस. एंड हाउ मेनी ऑफ यू आर पार्ट ऑफ एसईओ किंग? टाइप yes and I. Good. So we have more than 20% from SEO King. That is great. SEO बताना होगा क्या? अच्छा, कौन कौन SEO बता देगा क्या होता है, जल्दी से, within 15 seconds, not more than 15 seconds. I will mute you if you will take more than 15 seconds, because see definition, because आप SEO King member होंगे, right? किसको मौका चाहिए? टाइप यस. जो पहले टाइप करेगा उसको मौका मिलेगा. तेज प्रताप, you are so fast. Let's give opportunity to Hitesh. Okay, Hitesh जी को देते हैं, because ये इन्होंने अभी ज्वाइन किया, I believe. हेलो हेलो, हाँ हितेश जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है. अच्छा, हाँ. एसईओ मींस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मींस कि अपना जो भी हम सर्च करें तो हमारा सबसे पहले आए, टॉप रैंक पे आए. ओके ओके, आपको सबसे पहले आए उसे हम लोग कहेंगे एसईओ. मतलब इस तरीके से अपना वेबसाइट, अपना ब्लॉग सर्च इंजन में रैंक कराना, उस टेक्निक को कहते हैं एसईओ, राइट? राइट. ओके, थैंक यू सो मच हितेश जी. सो एसईओ क्या होता है, आप लोग सब लोग जानते हैं. As search engine optimization or SEO is the organic way to move your site up in search engine ranking. Okay, मैं आपको नोट्स दूंगा, मैं आपको हर चीज दूंगा, ठीक है, उसकी चिंता मत कीजिए. आप ये जब वीडियो रिकॉर्डिंग कल अपलोड होगी ना, ये पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग ये टीचेबल पर अपलोड होगी, आपको एक्सेस मिल जाएगा इस कोर्स का पूरे, ठीक है. तो आप वहीं पे रिकॉर्डिंग्स अपलोड होती रहेंगी, आपको बता दिया जाएगा सब कुछ, चिंता मत कीजिए, आप लोग फोकस कीजिए. ओके, पीपीसी. सो व्हाट डू यू मीन बाय पीपीसी? पीपीसी के बारे में कौन बताने वाला है? कम ऑन, टाइप यस विद इन. पेपर क्लिक, या इट इज पेपर क्लिक, बट कौन बताएगा? मोहम्मद आसिफ खान. ओके आसिफ, टेल व्हाट इज पीपीसी? I believe you are not able to unmute, right? Okay, let's give opportunity to Umair. Okay, Umair. हेलो. Yeah, tell what is PPC? अब आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है.
भाई पीपीसी होता है पे पर क्लिक, जैसे कोई भी हमारा पीपीसी पे पर क्लिक होता है, लेकिन हेलो उसको समझाइए क्या होता है एक्चुअली। जी तो फुल फॉर्म है। ओके भाई, मतलब कोई भी देखिए, जैसे कोई भी हमारे फेसबुक एड्स देखता है और वो हमारा जैसे लर्न मोर बटन होता है उस पर क्लिक करता है, नो 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 तो वेट, जिससे नो नो, दैट इज रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग। देखिए पीपीसी मतलब क्या होता है, एसईओ जानते हैं सब लोग, वेबसाइट को रैंक कराना ऑर्गेनिकली। हम लोग को मेहनत करना पड़ता है, हम लोग खूब मेहनत करेंगे एसईओ में, तो हमारी वेबसाइट रैंक होगी। चलिए आपको दिखाता हूँ कुछ, ठीक है, आपको कुछ दिखाता हूँ लाइव। जैसे हम सर्च करते हैं, कुछ सर्च करते हैं, चलिए कुछ सर्च करते हैं गूगल में, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। लेट मी सर्च बेस्ट वर्डप्रेस थीम्स। चलिए सर्च करते हैं बेस्ट वर्डप्रेस थीम्स। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, अब यहाँ पे जितनी भी चीजें आई हैं ये सब एसईओ से, राइट। मतलब colorleaf.com यहाँ पे है, यहाँ पे थीम फॉरेस्ट है, यहाँ पे isitwp.com है। इन्होंने बहुत मेहनत किया है एसईओ करने के लिए, और इनकी वेबसाइट रैंक हो गई, इनकी वेबसाइट रैंक हो गई। ओके, सो पीपीसी क्या होता है, आप वो ऊपर देख पा रहे हैं, यहाँ पे ऊपर देख पा रहे हैं ऐड है, यहाँ पे लिखा है ऐड, यहाँ पे भी लिखा है ऐड, यानी इस बात को समझिए, थीम फॉरेस्ट डॉट नेट ने गूगल को पैसा दिया, बोला, हाँ गूगल को पैसा दिया, बोला मैं हर क्लिक पे आपको पैसा दूंगा, आप मुझे नंबर 1 पे रखो। गूगल ने बोला ओके। अब ये थीम फॉरेस्ट डॉट नेट है, जो अगर मैं इसके वेबसाइट पे क्लिक करूँ तो इसको कुछ पैसा कट जाएगा, राइट। ये ब्लू होस्ट है, इसका कुछ पैसा कट जाएगा, पे पर क्लिक, पे पर क्लिक मतलब हर क्लिक पे पैसा कटेगा इसका, ठीक है, हर क्लिक पे पैसा कटेगा। बाय द वे, अगर यहाँ पे अपना नंबर डाल दे वो, और कोई नंबर देख कर ही फोन करो तो उसका पैसा नहीं कटेगा ये अच्छी बात है, राइट। पीपीसी, पे पर क्लिक, ठीक है, मतलब एड चला के अपनी वेबसाइट को एक तरीके से कहे तो रैंक करना, टेम्पररी एड चला के पैसा देखिए गूगल को, ओके, एंड इट इज लीगल वे, ओके, या इट इज लीगल यार so it is all about PPC. Pay per click has similarities with SEO, but these are paid ads that run on Google. PPC is okay. ये हो गया। So what is single opt-in और double opt-in? सिंगल ऑप्ट इन और डबल ऑप्ट इन। अच्छा, मान लीजिए आप कहीं ईमेल एड्रेस अपना डालते हैं, कहीं अपना ईमेल एड्रेस डालते हैं अपना, और आपको मैसेज आता है कंफर्म योर ईमेल। जैसे आप कंफर्म करते हैं फिर आप कुछ आगे कर सकते हैं, राइट। तो इसे हम लोग कहते हैं डबल ऑप्ट इन, मतलब पहले ईमेल आप डालें अपना, लेकिन अभी आपका ईमेल हमारे सर्वर में आया नहीं, आप जब कंफर्म बटन क्लिक करेंगे अपने ईमेल में जाके, तब आपका ईमेल हमारे सर्वर में आएगा। इसे कहते हैं डबल ऑप्ट इन। और एक होता है सिंगल ऑप्ट इन। सिंगल ऑप्ट इन मतलब आपने हमें ईमेल दिया अपना, आप रजिस्टर्ड हो गए, दैट्स इट। जैसे आप मेरे वेबिनार में रजिस्टर करते हैं ना, आपने बस ईमेल दिया, रजिस्टर्ड हो गए, कोई कंफर्मेशन नहीं आया, ठीक है। आपको कंफर्म बटन क्लिक नहीं करना होगा, ठीक है, कंफर्म बटन क्लिक नहीं करना होगा दोबारा जाके, मतलब एक बार में ईमेल डाली रजिस्टर हो गया, दोबारा आके कंफर्मेशन बटन क्लिक नहीं करना है कि यार पहले कंफर्म करो अपना ईमेल कि तुम्हारा ईमेल है कि नहीं, नहीं, ठीक है। तो सिंगल ऑप्ट इन और डबल ऑप्ट इन में अंतर क्या है, मतलब कौन ज्यादा बेस्ट है, कौन ज्यादा बेस्ट है, सिंगल और डबल, सिंगल और डबल, टेल मी। सिंगल और डबल, I have got one right answer, one right answer. डबल डबल, सिंगल सिंगल, डबल डबल। पता है आपकी चैट नहीं दिख रही है आप लोगों को, तो ये सबसे बड़ी बात, अच्छी बात क्या है कि आप लोग बहुत ऑनेस्टली आंसर दे पा रहे हो, नहीं तो फिर आप लोग चीटिंग करके आंसर देते हैं राइट। सो मैक्सिमम आया कि सिंगल ऑप्टिंग ज्यादा बेटर है। अच्छा, डबल ऑप्टिंग में क्या होता है, वो लोग कंफर्म करेंगे अपना ईमेल, जब वो लोग कंफर्म करेंगे तो ऐसी लीड्स हमें मिलेंगी जो कि ऑलरेडी ईमेल अपना खोलती हैं, राइट। मतलब एकदम क्वालिटी लीड्स मिलेंगी, एकदम क्वालिटी। मान लीजिए मैं अपना ईमेल वो कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ ऐड, ठीक है, और मुझे एकदम क्वालिटी लीड्स चाहिए भाई, तो मैं अपना डबल ऑप्टिंग ऑन रखूंगा। लेकिन एक चीज का घाटा भी है, सिंगल ऑप्टिंग क्या करता है, लोग वेरीफाई करे चाहे ना करें, हमारे सर्वर में वो आ जाएंगे,
अपना ईमेल बस डाले एक बार, दैट्स ऑल। तो इससे क्या हो, मान लीजिए कोई किसी के पास टाइम ना हो, जल्दी जल्दी अपना डाल दिया, कंफर्म करना भूल गया, राइट, तो हमें एक लीड खो देंगे। हम उस लीड को बाद में फिल्टर आउट भी तो कर सकते हैं, जब वो एक्टिव ना हो तो उस लीड को हम लोग बाद में फिल्टर आउट भी तो कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं जब वो एक्टिव ना दिखे तो सिंगल ऑप्ट-इन इज गुड, इज बेस्ट फ्रॉम माय ओपिनियन, ओके। लेकिन डिपेंड भी करता है, बहुत बहुत डिपेंड करता है कि कौन सा ज़्यादा बेटर पड़ेगा। मेरे हिसाब से सिंगल ऑप्ट-इन मेरे लिए सबसे अच्छा काम करता है, आपके लिए डबल ऑप्ट-इन या सिंगल ऑप्ट-इन कुछ भी काम कर सकता है। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कोई मार्केटिंग साइट है आपकी, कुछ ऐसी साइट है जिसमें आप सॉफ्टवेयर सेल करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं, कोई सेलिंग साइट है, कुछ भी साइट है, कोई साइन अप साइट है, तो आपको डबल ऑप्ट-इन ही लगाना चाहिए, ताकि कोई फ्रॉड ना करे, कोई स्पैमिंग ना करे, ओके। साउंड्स गुड? टाइप यस। साउंड्स गुड? टाइप यस। Sir, a single is best for webinar and double opt-in for blog readers, right? Please repeat. I repeat. Single opt-in मतलब एक ऐसी चीज है, मान लीजिए कि आप अपना ईमेल डालते हैं एसईओ किंग में, आप रजिस्टर्ड हो गए, आपको कंफर्मेशन नहीं करना पड़ा, ओके। एग्जांपल देखिए, चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ कंप्लीट लाइव, ठीक है, मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ। लेट मी शो यू लाइव, ओके। तो we have webinar on 2nd September, right? We have webinar on 2nd September. So as you can see, हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना नेम, ईमेल और फोन नंबर डालेंगे। जैसे ही नेम, ईमेल और फोन नंबर डालेंगे, देखें क्या होता है, ठीक है, देख लेते हैं क्या होता है। लेट्स रजिस्टर्ड। सो हम लोग थैंक यू पेज पर आ गए, हम लोग रजिस्टर्ड हो चुके हैं। चलिए अपना ईमेल चेक करते हैं कि क्या कुछ ईमेल आया है हमें, या कुछ ईमेल आया है, चलिए चेक करते हैं। ओके, सो वी हैव गॉट आवर ईमेल। अमित उपाध्याय, हाय अमित, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आई एम ग्लैड यू टेकन इनिशिएटिव, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, ईमेल आ गया। क्या? आई एम ग्लैड दैट यू हैव टेकन इनिशिएटिव टू लर्न एडवांस एसईओ। अब देखिए, ये सिंगल ऑप्ट-इन है, विदाउट एनी कंफर्मेशन। अगर मैं वहां पे गलत ईमेल डाल दूं तो क्या होगा, वो रजिस्टर्ड हो जाएगा गलत ईमेल, ठीक है। इसीलिए डबल ऑप्ट-इन इंपॉर्टेंट होता है उन वेबसाइट के लिए जो स्पैमिंग कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन मैं फेसबुक पे ऐड चलाता हूँ, लोगों को बहुत इंटरेस्ट होता है, लोगों को लगता है कि यार मुझे एडवांस एसईओ ज्वाइन करना चाहिए, तो लोग गलत नहीं डालते, ठीक है, लोग गलत नहीं डालते, ठीक है। तो इसलिए मेरे लिए सिंगल ऑप्ट-इन सबसे बेस्ट काम करता है। अगर डबल ऑप्ट-इन हो तो क्या होगा, एक कंफर्मेशन ईमेल आया कि पहले कंफर्म कीजिए कि आपका ईमेल सही है। आप कंफर्म बटन क्लिक करेंगे, उसके बाद ये ईमेल आएगा कि हाय अभित, हाउ टू जॉइन एडवांस एसईओ वेबिनार, ठीक है, समझ गए? दिस इज कॉल्ड सिंगल ऑप्ट-इन एंड डबल ऑप्ट-इन, दैट्स ऑल। Okay, so what is pixel? What is pixel? How many of you know about pixel? Type yes, and if you don't know, type N. N, 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 N. So this is a snippet of code that is inserted into website for tracking purpose. It can gather analytics and data on your customer and their movement across website. ये तो हो गया अंग्रेजी भाषा में। हम बात करते हैं अपने हिंदी भाषा में, पिक्सल क्या होता है। चलिए मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, ठीक है, एक और चीज। आप मेरी वेबसाइट पे आते हैं, ओके, आप मेरे वेबसाइट पे आते हैं एसईओ किंग कोर्स वाले पे, चलिए दिखाते हैं, सब कुछ लाइव, बिल्कुल लाइव। आप हमारे वेबसाइट पे आते हैं, इस वाले पेज पे एसईओ किंग कोर्स। आप सोचते हैं कि यार चलो अभित का एसईओ किंग कोर्स है, वो दिखा जाए। आप गए, पूरा देख रहे हैं, पूरा देख रहे हैं, पूरा देख रहे हैं, पूरा देख रहे हैं। आपको लगा कि हाँ यार ये कोर्स तो बहुत अच्छा है, अभित का कोर्स अच्छा होता ही है राइट, तो इसको खरीद देते हैं। लेकिन छोड़ो यार, मन नहीं कर रहा, छोड़ो, रहने दो, खत्म करो,
छोड़ो, आपने किया, आपने कट कर दिया, ठीक है, आपने कट कर दिया, लेकिन आपको नहीं पता कि जब आप फेसबुक यूज करेंगे तब आपको हमारे एसईओ किंग की ऐड आएगी कि आपने एसईओ किंग आप देख रहे थे लेकिन आपने खरीदा क्यों नहीं, आपने एक्शन क्यों नहीं लिया, इतना अच्छा प्रोग्राम है, आपने एक्शन क्यों नहीं लिया। मतलब हम लोगों ने इस वेबसाइट में एक कोड लगाया है, एक कोड, पिक्सल एक कोड है, इसे घबराइए मत, सिंपली एक कोड है HTML का, उसे हमने इस वेबसाइट में इंसर्ट कर दिया है अपनी इस वेबसाइट में, ओके। उसके बाद फेसबुक से कहा, फेसबुक ये जो URL है ना एसईओ किंग वाला, अगर इस पे कोई आए, अगर इस पे कोई आए तो उसको ये वाला ऐड दिखाना, ठीक है, उस जो फेसबुक खोलेगा तो ये वाला ऐड दिखाना। फेसबुक से क्या बोलेंगे, फेसबुक ये जो URL है, ये जो URL है हमारा, मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ, इस पे कोई आए और वापस चला जाए इस पे कोई आए और वापस चला जाए तो उसे फेसबुक जब खोलेगा ना, तुम मेरा ये ऐड दिखाना, ये वाला ऐड, कौन सा, ये वाला, राइट तो अब क्या होगा, इसे कहते हैं रीटारगेटिंग एंड रीमार्केटिंग। क्या कहते हैं, रीटारगेटिंग एंड रीमार्केटिंग। मतलब आप किसी बंदे को दोबारा रीटारगेट कर रहे हो, आप देख रहे होंगे आपको वही सारी चीजें ऐड दिखाई जाती है। जैसे मान लीजिए आप कोई वेबसाइट पे फ्लिपकार्ट पे गए, फ्लिपकार्ट से कोई सामान आपको पसंद आई, आपने ऐड टू कार्ट किया, और पता है जैसे आपने ऐड टू कार्ट किया ना, भाई साहब वो इतना जबरदस्त आपको रीटारगेट करेगा, क्योंकि जानता है कि ऐड टू कार्ट जैसे आपने किया, आप एक स्टेप दूर है, आपको मन है खरीदने का। मतलब मैं भी जानता हूँ कि आप एसईओ किंग पेज पे आए हैं तो यार आपका मन है खरीदने का, ठीक है, तो मैंने आपको रीटारगेट किया, आपको रीटारगेट करूंगा, समझ गए। कितने लोगों ने भाई मेरा ऐड देखा है, टाइप यस, टाइप यस। बाप रे सबको ये देखा है, गुड। सो पिक्सल यूज फॉर रिटारगेटिंग वीडियोस, हम लोग डिटेल में बात करेंगे कैसे पिक्सल लगाते हैं, कैसे क्या करते हैं, सब कुछ, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट वी आर इन बेसिक स्टेज, वी हैव टू लर्न डेफिनेशंस, वी हैव टू लर्न सम थ्योरी इन फर्स्ट सेकंड, I believe in second module, first and second module, and then we can start implementing from third module. थर्ड मॉड्यूल क्या है, वेबसाइट प्लानिंग एंड डिजाइनिंग। मतलब आपको वेबसाइट बनाना सिखाएंगे, कैसे वेबसाइट बनाते हैं, अच्छी वेबसाइट उसे सुंदर कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, सब कुछ लाइव, एवरीथिंग विल गो लाइव इन फ्रंट ऑफ यू, राइट इन फ्रंट ऑफ यू, ओके। सो मैं रीटारगेट करता हूँ। पिक्सल का कितने लोग समझ में आएगा, पिक्सल एक सिंपली एक कोड है जो कि फेसबुक से लेते हैं हम लोग और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं अपनी वेबसाइट में आके, उसके बाद हमारे वेबसाइट पे कोई बंदा आता है और उसे हम रीटारगेट करते हैं फेसबुक पे, ठीक है। टाइप यस, टाइप यस अगर आपको समझ में आ गया, गुड, अमेजिंग। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, लेट मी टेल यू वन थिंग, यहाँ पर कितने लोग हैं जिनकी अपनी वेबसाइट है, और यहाँ पे कितने लोग हैं जिनकी वेबसाइट अपनी नहीं है। अगर आपकी वेबसाइट है टाइप यस, नहीं है टाइप एन, ओके, good. So we have lots of people that don't have any website, no problem, we will help you, we will help you, that is not a problem, okay। हम आपको सिखाएंगे कैसे वेबसाइट बनाना है, ठीक है, और जैसे सिखाएंगे आपको हेल्प भी करेंगे पर्सनली कि आप कैसे वेबसाइट अपनी सेटअप कर सकते हैं, सब कुछ, ठीक है, एकदम डिटेल में, ओके। दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, दैट इज अमेजिंग सपोर्ट आई वांट टू गिव यू, ठीक है। आपको हर चीज में सपोर्ट करेंगे, आपकी वेबसाइट पक्का बनवाएंगे, ओके। लेट्स मूव अहेड। So now we are in 4 P's of marketing. 4 P's of marketing. What is 4 P's of marketing? Marketing के 4 P है, अगर वो आपको आता है, there is 4 P of marketing, and if you know that 4 P's of marketing, then you can succeed, and this is very very basic and you have to master it, right। ये आपको पता होगा ना। देखिए कहीं भी आप मार्केटिंग सीखने जाएंगे ना किसी भी इंस्टीट्यूट में, तो आपको 4 P ऑफ मार्केटिंग सिखाएगा, ठीक है। ऑनलाइन मार्केटिंग हो चाहे डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग हो चाहे ऑफलाइन मार्केटिंग, राइट। 4 P ऑफ मार्केटिंग हर जगह काम करता है, और ये आपको एक कॉन्सेप्ट है, आपको समझना होगा। अगर आप इतना समझ जाते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, राइट। चलिए बहुत सिंपल है, आपको समझा देता हूँ। पहला है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, दूसरा है प्राइस, तीसरा है प्रमोशन, चौथा है प्लेस। प्रोडक्ट में क्या है, आपके पास एक शानदार, दमदार और एक अमेजिंग प्रोडक्ट होना चाहिए
like this DMF और the SEO की, आपके पास एक बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट होना चाहिए, ठीक है। आप अपना हार्ट एंड सोल लगाइए उस प्रोडक्ट को बनाने में, आप कुछ भी कीजिए, आपके पास प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए जो कस्टमर का नीड फुलफिल करे, उनका प्रॉब्लम सॉल्व करे, ठीक है। आप लोग को डिजिटल मार्केटिंग नहीं आती, आपको ऑनलाइन मार्केटिंग नहीं आती, आप सीख रहे हैं, मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ थ्रू दिस DMF प्रोडक्ट, ओके। सो एक प्रोडक्ट बनाइए जो कि लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करे, जो कि लोगों की नीड सॉल्व करे, ओके। एंड देन लेट्स मूव अहेड। प्राइस एक कॉन्क्रीट प्राइस रखिए। एक चीज आप लोग बहुत गलती करते हो, आपका कॉम्पिटिटर अगर प्राइस रखा है 10,000, तो आप क्या करोगे? आप 5,000 रखोगे, मेरा ज़्यादा सेल होगा। कोई 5,000 रखा है, मान लिया फिर 5,000 रख दे, तो आप क्या करोगे? आप करोगे यार मैं उसने 5,000 में 2,500 रख देता हूँ, फिर उसने 2,500 रख दिया, जब क्या करोगे? यार 1,250 रखते हैं, फिर उसने 1,250 रख दिया, फिर आप क्या करोगे? यार 625 रखते हैं, ठीक है, फिर उसने 625 रख दिया, 625 रख दिया, उसके बाद आप क्या करोगे? आप बोलोगे यार चलो बहुत हो गया, 312 रखते हैं, 12.5 इतना रखते हैं, फिर उसने 300 कर दिया, ओके, तो उसने 300 रख दिया, ओके, 300 मान लीजिए 300 रख दिया, 300 से 150, आप आगे 150 पे, 150 पे, उसके बाद उसने 100 रुपये रख दिया मान लीजिए, तो आपने 50 रख दिया, उसने 50 रख दिया, आपने 25 रख दिया। अब क्या होगा आप लोग जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। आप कहोगे यार छोड़ो फ्री रख देते हैं। 10,000 से आप फ्री में बेच रहे हो, ऐसा होगा नहीं, लेकिन इसे कहते हैं रेड ओशन, ठीक है। यानी आप कंपटीशन के चक्कर में आप फंस जा रहे हो। प्राइस आपका कॉन्क्रीट होना चाहिए, एक अच्छा खासा प्राइस चार्ज कीजिए, ठीक है, अच्छा खासा प्राइस चार्ज कीजिए। आपको लगता है कि यार मैं 5,000 की वैल्यू दे रहा हूँ, ठीक है, आपको लगता है मैं 5,000 की वैल्यू दे रहा हूँ, चार्ज, एक मिनट, हाँ, आपको लगता है कि मैं 5,000 की वैल्यू दे रहा हूँ, चार्ज 2,000, राइट। आपको लगता है मैं 1,00,000 की वैल्यू दे रहा हूँ, चार्ज 20,000, राइट। आपको लगता है कि यार अब मेरी वैल्यू सिर्फ 2,000 रुपये वाली है, आप क्या करोगे? आप 3,000 चार्ज करोगे, फिर नहीं चलेगा। आप एक कॉन्क्रीट प्राइस होना चाहिए, ये आप डिसाइड करोगे, ठीक है। आप सोचो कि आप वो प्रोडक्ट को खरीदोगे, आपकी जरूरत है, तो आप कितने में लोगे, उस हिसाब से अपनी प्राइस डिसाइड करो। जैसे मान लीजिए ये डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, राइट, मैंने सोचा यार ऑफलाइन ये कोर्स 40,000 रुपये का आता है, ठीक है। आप सोचोगे मैं 6,000 रुपये कैसे आ गया? मैंने ऑनलाइन देखा बहुत सारा कोर्स, 2,000 का सब कोर्स। मैंने एक कोर्स देखा उसमें 2,000 में सब कोई कोर्स मिल रहा है, आपको पता है, राइट। सोशल मीडिया, SEO सब कुछ सिखाया जा रहा है 2,000 रुपये में। मैं कहा वाह यार, 2,000 में पूरी डिजिटल मार्केटिंग सिखा दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। एक कोर्स है 500 रुपये, और यहाँ हद दब हो गई जब 250 रुपये में 250 रुपये में डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहे थे, 250 रुपये में। आप लोग बताइए जेन्युइनली क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है कि 250 रुपये में आपको कोई पूरा मार्केटिंग सिखाए? क्या उसके प्रोडक्ट में दम हो सकता है? क्या आपके ऊपर वो टाइम स्पेंड कर सकता है? प्राइस में कंपैरिजन मत कीजिए, प्राइस लोग स्पेंड करेंगे। एप्पल क्यों बिकता है? क्योंकि उसका प्रोडक्ट अच्छा है यार। मैं मैकबुक यूज करता हूँ, क्या कमाल का चलता है यार, क्या कमाल चलता है। और एक बात सही है, once a MacBook user is always a MacBook user, once a Apple user is always Apple user, right? अब मैं कभी विंडोज का लैपटॉप नहीं लूंगा, वाई? बिकॉज यार मुझे इसमें परफॉर्मेंस बहुत अच्छी मिली। महंगा है कोई बात नहीं, इतना तो 30,000 रुपये में लैपटॉप इतना बड़ा मिल जाता है, राइट। लेकिन जो इसमें वैल्यू मिल रही है ना, कभी हैंग नहीं करता, कभी डिस्टर्बेंस नहीं होता, कुछ तुरंत ओपन होता है, मेरा जो काम होता है नॉर्मली निकल जाता है। प्रोडक्ट ऐसा बनाओ, थोड़ा सा प्राइस जाता रहे, चलेगा, लेकिन वैल्यू जम के दो यार, वैल्यू दे दो इतना ना कि बंदा खुश हो जाए, ठीक है। लाइक वी डन इन SEO किंग कोर्स। सो प्राइस होगी। प्रमोशन, सो प्रमोशन में क्या आता है? एडवर्टीजमेंट आता है, पब्लिक रिलेशंस, आपका रिलेशंस कैसा है पब्लिक में, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, सर्च इंजन मार्केटिंग, वीडियो मार्केटिंग, सब कुछ आता है। मतलब आपका प्रोडक्ट बन गया, ठीक है,
पहले क्या था, पहले प्रोडक्ट था, फिर प्राइस भी आपने डिसाइड कर लिया, अब प्रमोशन करना है। प्रमोशन, आपको प्रमोशन कैसे करना है? प्रमोशन करने का बहुत तरीका है। एक है एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, सर्च इंजन मार्केटिंग, वीडियो मार्केटिंग, बहुत ज्यादा। इवन इससे भी ज्यादा तरीका है, इससे भी ज्यादा तरीका है प्रमोशन करने का, राइट? तो आपका प्रमोशन होना चाहिए, आपके प्रोडक्ट का प्रमोशन होना चाहिए विद यूनिक स्ट्रेटजी। हम आपको बताएंगे कैसे प्रमोशन करना है, कितना प्रमोशन करना है, हाउ टू स्पेंड एक्स अमाउंट ऑफ मनी टू जनरेट जेड अमाउंट ऑफ रिजल्ट, ओके, इन वाई डेज, ओके, ये सब हमको बताएंगे। प्लेस, ठीक है। अब देखिए, आप मार्केटर को सुनते होंगे, मार्केटिंग में सुनते होंगे कि यार जो मार्केटर्स होते हैं हमेशा बोलते हैं कि अपने प्रोडक्ट को राइट प्राइस पे, राइट प्लेस पे और राइट टाइम पे अगर आप रखते हैं तो आपकी मार्केट मतलब सेल बढ़ जाएगी। यार देखो, कंपनी भी तो प्रोडक्ट सेल कर सकती है। मान लीजिए कंपनी है, किसका नाम रखें कंपनी का, जैसे मान लीजिए लेट्स से डव, एक कंपनी डव नाम से, ठीक है, आप लोग जानते होंगे। अब ये डव कंपनी, इसका सीईओ जो है, ठीक है, सीईओ फुल फॉर्म क्या होता है? सीईओ का फुल फॉर्म क्या होता है? CEO, what is the full form of CEO? Chief Executive Officer, right? Okay, okay, great. इवन मेरे दिमाग से निकल गया था झटके में, राइट? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CEO। अब CEO डिसाइड करता है कि काम करते हैं, मार्केटर्स हायर करते हैं। क्या डव की कंपनी का CEO प्रमोट नहीं कर सकता है? कर सकता है, लेकिन मार्केटर क्या करेगा? वो साइकोग्राफिक्स, डेमोग्राफिक्स, पूरा पर्सोना बनाएगा, मार्केटिंग का एक स्ट्रेटेजिक प्लान देगा कंपनी को, कहेगा कि यार तुम ऐसे ऐसे करो ना। बोलेगा डव के CEO जाके एक बोलेगा कि यार तुम क्या कर रहे हो यार, मैं बताता हूँ, इसमें इतना पैसा खर्च करो, इस मार्केटिंग में इतना पैसा खर्च करो, फेसबुक एड में इतना पैसा खर्च करो, ईमेल वाले में इतना लगाओ, एक स्ट्रेटेजी प्लान देगा, ठीक है। मार्केटर्स का यही काम होता है। और बताएगा यार ईमेल भेजना है तो 7:30 बजे भेजो, क्यों सुबह भेज रहे थे ईमेल? सुबह यार वो डव वाला कहेगा, डव का CEO कहेगा सुबह सबका मूड फ्रेश होता है और इसलिए मेरा प्रोडक्ट बिकने का चांस बहुत ज्यादा है। मार्केटर क्या कहेगा? यार सुबह सबका मूड फ्रेश होता है, राइट, इसीलिए लोग नहीं चाहते यार मुझे कोई सेल करे। और जैसे ही आपका ईमेल सुबह आता है, इसलिए आपको बताता हूँ, ईमेल कभी सुबह नहीं भेजना, मैसेज और ईमेल कभी सुबह नहीं भेजना। क्यों? बिकॉज जैसे ही आप सुबह भेजते हो ना, सबका मूड अच्छा होता है और लोग सोचते हैं कि सबका मूड अच्छा है तो भेज दे। नहीं नहीं नहीं, कभी ऐसा गलती नहीं करेगा। सबका मूड अच्छा होता है, सोचते हैं यार ये क्या आ गया सामने, और आपका प्रोडक्ट, आपका ईमेल स्पैम में डालेंगे सीधे या फिर डिलीट। इससे आपका डिलीवरी रेट घट जाएगा इवेंचुअली, ईमेल्स आपकी बहुत ज्यादा इनबॉक्स में नहीं जाएंगे। इसीलिए सुबह नहीं, रात में भी एकदम नहीं भेजना। एकदम रात में भेजोगे तो क्या होगा? रात में एकदम भेजोगे तो लोग एकदम सोने के मूड में रहते हैं, लोगों का स्ट्रेस लेवल थोड़ा ज्यादा रहता है, राइट? सबसे बेस्ट टाइम क्या है? मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट टाइम है 4 PM से लेके 7 PM तक। डेट्स इट 4 to 7 PM सबसे बेस्ट टाइम है। अगर इसमें आप ईमेल भेजते हैं, कन्वर्जन रेट बहुत ज्यादा है, लोग सीरियस रहते हैं उस समय। सो जब लोग सीरियस हैं तो उनसे एक्शन करवाएं, ठीक है। कोई अच्छे मूड में थोड़ी ना एक्शन करेगा यार, कोई मोटिवेशन मूड में एक्शन नहीं करेगा। बिलीव मी, मोटिवेशन आपको लगता है क्या एक्शन दिलाता है? नहीं, मोटिवेशन एक्शन नहीं दिलाता है। सो इफ यू मास्टर दीज देन यू कैन मार्केट लाइक एनीथिंग। अब सिंपली इतना मास्टर कीजिए, आप मार्केटिंग कर सकते हैं लाइक एनीथिंग। ओके, सो लेट्स रिवाइज, लेट्स कंक्लूड ऑल। ओके, वंस अगेन एक बार हम फिर से कंक्लूजन करते हैं। ओके, सो हमने मार्केटिंग सीखा कि मार्केटिंग क्या होता है। मार्केटिंग मतलब एक स्ट्रेटेजी, प्रमोशन स्ट्रेटेजीज, ठीक है। सिंपली भाषा में एक प्रमोशन स्ट्रेटेजी होता है मार्केटिंग। स्ट्रेटेजिक प्रमोशन इज कॉल्ड मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है? मार्केटिंग को अगर हम ऑनलाइन करें तो ये हो गया डिजिटल मार्केटिंग, राइट? इंपॉर्टेंट टर्म्स इन डिजिटल मार्केटिंग। KPI क्या होता है? KPI यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। सबके लिए अलग अलग KPI हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपके लिए हो सकता है, मान लीजिए मेरी SEO किंग ग्रुप है, मैं 10,000 रुपए स्पेंड कर रहा हूँ तो मेरे मान लेट से 20 लोग ज्वाइन कर रहे हैं। मान लीजिए 10,000 रुपए मैं स्पेंड कर रहा हूँ तो 20,000 लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो मेरा KPI क्या हो गया? मेरा KPI ये हो गया कि यार अभी तुम अगर 10,000 रुपए स्पेंड कर रहे हो तो तुम्हें 20 लोग ज्वाइन कर रहे हैं, यानी अब तुम्हें स्केल करना हो तो तुम 30,000 स्पेंड करो, तुम्हें 60 लोग ज्वाइन करेंगे।
ओके, ये होता है KPI। मतलब आपकी ग्रोथ का एक मैट्रिक्स होना चाहिए यार, आपको पता होना चाहिए यार, मैं इतना स्पेंड कर रहा तो मुझे इतना प्रॉफिट हो रहा है, अगर मैं इतना करूंगा तो मुझे इतना होगा, आपको एक अंदाजा होना चाहिए, उससे कहते हैं KPI। इसके बारे में आगे बात होती रहेगी। CPA, कॉस्ट पर एक्विजिशन, आपको एक कस्टमर एक्वायर करने में कितना पैसा लगा, सिर्फ एक कस्टमर एक्वायर करने में, ठीक है। जैसे मुझे SEO के में एक कस्टमर एक्वायर करने के लिए, आपके लिए एक कस्टमर एक्वायर करने के लिए मुझे अप्रॉक्स 2400 लगता है, 2400 रुपीज। ओके, AB टेस्टिंग क्या होता है, ABCD टेस्टिंग क्या होता है, अलग अलग टाइप के आप ऐड बनाते हैं, अलग अलग टाइप के आप टाइटल लिखते हैं, अलग अलग टाइप के आप कॉन्सेप्ट पे मार्केटिंग करते हैं। मान लीजिए एक बैनर है जिसमें लेट्स से लड़की का फोटो है, एक बैनर जिसमें लड़के का फोटो है। आप देखिए यार, जब मैं लड़के वाला फोटो लगा रहा हूँ तो लोग ज्यादा खरीद रहे हैं, लड़के वाला लगा रहा हूँ तो लोग कम खरीद रहे हैं। तो आपको पता है कि यार ए वाला ऐड ज्यादा अच्छे से काम कर रहा है, तो आप बी वाले ऐड को क्यों लगा रहे हैं, पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं, ए वाला ऐड जारी रखिए। इसे कहते हैं AB टेस्टिंग। और आपको सिर्फ AB टेस्टिंग नहीं, ABCDE टेस्टिंग करनी चाहिए, लंबा टेस्ट करो यार। मार्केटिंग में टेस्टिंग हमेशा चलती रहनी चाहिए। ओके, B2B एंड B2C क्या होता है, बिजनेस टू बिजनेस एंड बिजनेस टू कंज्यूमर। आपका कैसा बिजनेस है ये आपको पता होगा, राइट। बहुत सिंपल है, नाम से पता चल रहा है। आप अगर बिजनेस ओनर्स को बेचते हैं अपना प्रोडक्ट तो आपका बिजनेस B2B है, कंज्यूमर्स को बेचते हैं B2C है। ओके, कॉल टू एक्शन, आप हमेशा कॉल टू एक्शन देते रहते हैं। हर हर मतलब एक नॉर्मल इंसान यार हमेशा कॉल टू एक्शन देता है। जैसे बॉटल बंद करो, अब किसी बोलता है बॉटल बंद करो तो एक कॉल टू एक्शन, मोबाइल मत चलाओ, कॉल टू एक्शन, टाइप यस, कॉल टू एक्शन। मैं बोलता हूँ टाइप यस, कॉल टू एक्शन है, ठीक है। ये सब कॉल टू एक्शन है। उसी तरह वेबसाइट में, फेसबुक एड्स में, ईमेल मार्केटिंग में हमको कॉल टू एक्शन लगाना होता है ताकि लोग एक्शन करें, लोग क्लिक करें। ओके, डू यू अंडरस्टैंड दैट? ओके, कन्वर्जन क्या होता है, कन्वर्जन अलग अलग हो सकता है। लोग एक्शन लेने के बाद जब वो काम कर लेते हैं तो कन्वर्जन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला साइन अप फॉर दिस वेबिनार, आपने साइन अप किया, एक कन्वर्जन हो गया मेरा। मैंने बोला बाय दिस एसईओ किंग कोर्स राइट नाउ, आपने बाय किया, एक कन्वर्जन हो गया मेरा। कन्वर्जन कुछ भी हो सकता है, मैं जो एक्शन बोल रहा हूँ करने को अगर आप वो करते हैं तो कन्वर्जन। जैसे मतलब टाइप यस, तो यहाँ पर मान लीजिए लेट से 50 लोग टाइप यस करते हैं तो क्या होगा, 50 कन्वर्जन हो गए, दैट्स ऑल। बायर पर्सोना, अपने बायर का डेमोग्राफिक्स, साइकोग्राफिक्स, सब कुछ अगर आपके पास रहे, एक तरीके से जन्म कुंडली, आपके बायर्स का जन्म कुंडली, ये होता है बायर्स पर्सोना। आपके बायर्स का एज क्या है, वो मेल हो है या फीमेल है, ठीक है, टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है कि नहीं, मतलब क्या कर सकता है आपका बायर। एक पूरा कस्टमर बनाना, ठीक है, एक कस्टमर को, आइडियल कस्टमर को अपने सामने रखना। यार मेरा बायर ऐसा है, इसके पास ये प्रॉब्लम आती है, इसका मतलब इसका एज इतना हो सकता है, ये जॉब करने वाला बंदा है, दैट्स इट, बायर पर्सोना। एसईओ क्या होता है, अपनी वेबसाइट को ऑर्गेनिकली गूगल में रैंक करने का टेक्निक है एसईओ। ओके, अपनी वेबसाइट को ऑर्गेनिकली गूगल में रैंक करने का टेक्निक है एसईओ। ओके ओके, गूगल में क्या, सर्च इंजन में कह सकते हैं, पे पर क्लिक, PPC। एसईओ से आप बहुत मेहनत करेंगे तब रैंक होता है, राइट। इससे बढ़िया गूगल को या फिर किसी भी सर्च इंजन को पैसा दीजिए, आपको हर क्लिक चार्ज करेगा, हर क्लिक में चार्ज करेगा, और आप नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 पे आ ही जाएंगे, ठीक है। दैट मीन्स पे पर क्लिक हैज सिमिलरिटीज विद एसईओ, बट दीज आर पेड एड्स। ये पेड एड्स होते हैं जो कि गूगल द्वारा चलाए जाते हैं, और हर एड्स के क्लिक पे पैसे मिलते, मतलब कैसे कटते हैं आपके। मैं सिखाऊंगा कि आपको PPC एड कैसे बनाना है, सब कुछ फ्यूचर में, ठीक है। PPC हो गया, सिंगल ऑप्टिंग वर्सेस डबल ऑप्टिंग, ये आप जानते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई यूजर है, आपकी ईमेल आईडी पे आता है, मतलब आप कोई एक एक्शन करता है, मान लीजिए वो ईमेल सबमिट करता है, उस पर कंफर्मेशन ईमेल गई तो डबल ऑप्टिंग है, अगर उस पर कंफर्मेशन ईमेल नहीं गई तो वो सिंगल ऑप्टिंग है। पिक्सल, पिक्सल एक कोड होता है, पिक्सल एक सिंपली एक कोड होता है जिससे हम लोग अपनी वेबसाइट में लगाते हैं ताकि कोई बंदा हमारी वेबसाइट में आए तो उसको हम लोग रीटारगेट करें। ओके, 4 P's ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग के 4 P's हैं। अगर ये आपको नॉलेज रहेगा कि यार मैं ये चीजें कर रहा हूँ तो आपका प्रोडक्ट बिकने से रुक नहीं सकता। प्रोडक्ट, पहला प्रोडक्ट, दूसरा प्राइस, तीसरा प्रमोशन, चौथा प्लेस। प्रोडक्ट यानी आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए जो कि कस्टमर के नीड फुलफिल करे, जो कस्टमर का पूरा वैल्यू दे, राइट। प्राइस आपका अच्छा होना चाहिए, ना तो बहुत कम ना तो बहुत ज्यादा, एक अच्छा प्राइस देखिए कोई भी अफोर्ड कर सके एटलीस्ट। प्रमोशन, प्रमोशन क्या होता है,
प्रमोशन इंक्लूड एलिमेंट्स लाइक एडवर्टीजमेंट, आप अपने प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट कर रहे हैं, क्या जरिया है आपके प्रोडक्ट के प्रमोशन का। बहुत लोग सकता है एफिलिएट मार्केट मतलब एडवर्टीजमेंट, बहुत लोग एफिलिएट, बहुत लोग का ईमेल के द्वारा, बहुत लोग का सोशल मीडिया मार्केटिंग के द्वारा, सबका अपना अपना प्रमोशन का टेक्निक होता है। अगर आपके पास प्रमोशन का टेक्निक है तो प्रोडक्ट मार्केटिंग अच्छे से होगा। प्लेस, प्लेस यानी मार्केटर्स क्या करते हैं, अपना प्रोडक्ट, राइट प्रोडक्ट, अच्छा प्रोडक्ट, अच्छे प्राइस पे, अच्छे जगह पे और अच्छे समय पे पिच करते हैं, तो आपका सेल होने का चांस बहुत ज़्यादा है। तो प्लेस भी बहुत जरूरी है, ठीक है। इन चीज़ों को सिंपली बेसिक्स में मास्टर कीजिए, और इतना बस, ज़्यादा नहीं, बेसिक्स में अगर इतना आप ध्यान रखते हैं, आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। ओके ओके, सो अभी हम Q&A करेंगे। ओके, स्प्लिट टेस्ट, उत्कर्ष पूछ रहे हैं कि स्प्लिट टेस्ट क्या होता है। उत्कर्ष, स्प्लिट टेस्ट मीन्स A/B टेस्ट, यानी आप अलग अलग एड्स को टेस्ट कर रहे हैं, आप अलग अलग एड्स को टेस्ट कर रहे हैं, या फिर अलग अलग आर्टिकल्स को टेस्ट कर रहे हैं, फिर अलग अलग ईमेल्स को टेस्ट कर रहे हैं, फिर अलग अलग बैनर्स को टेस्ट कर रहे हैं, या फिर अलग अलग कुछ भी हो, व्हाटएवर आप टेस्ट कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं स्प्लिट टेस्ट। स्प्लिट टेस्टिंग क्यों की जाती है, ताकि देखा जाए कि कौन सा ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। यस, टू चेक विच इज बेस्ट। ओके, एनी मोर क्वेश्चंस या मोर कन्वर्जन। हितेश जी बोल रहे हैं मोर कन्वर्जन। देखिए, अगर आप स्प्लिट टेस्टिंग करते हैं, आपको पता रहेगा कि यार किस पे मेरा सबसे कम पैसा खर्च होके सबसे बढ़िया रिजल्ट आ रहा है, राइट। 4P में प्लेस वाला एक बार फिर से बता दीजिए। ओके उमेश जी, प्लेस, आपका प्रोडक्ट सही जगह पे, सही टाइम पे और सही समय पे आना चाहिए, मतलब सही जगह पे आना चाहिए, ठीक है। आपका प्रोडक्ट एकदम सही जगह पे आना चाहिए, प्लस एक राइट प्राइस पे आना चाहिए, एक अच्छा प्रोडक्ट आना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए एक डिजिटल मार्केटिंग कॉन्फ्रेंस चल रही है, ठीक है। मान लीजिए एक डिजिटल मार्केटिंग कॉन्फ्रेंस चल रही है दुबई में, आपका डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, क्या प्लेस सबसे बढ़िया आपका कोर्स का प्रमोशन करने का प्लेस वो नहीं होगा? होगा, तो आपको रीच आउट करना होगा वहां पे। मिला जुला की बात करें तो आपको एक बढ़िया प्लेस खोजना होगा अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने का, राइट। जैसे हम लोग गए थे सेल्स एंड लीडरशिप मास्टर क्लास में, जिसमें हमने अपना SEO किंग प्रमोट किया था, और मैं आपको बहुत एक अच्छी चीज बताने वाला हूँ, ठीक है, बहुत अच्छी चीज। आप लोग इस चीज को समझिए, इस चीज को समझिए। देखिए, हम लोग गए थे सेल्स एंड लीडरशिप मास्टर क्लास में, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो SLM के पार्ट थे, ठीक है। सेल्स एंड लीडरशिप मास्टर क्लास, कौन कौन है जो SLM का पार्ट था? टाइप यस, टाइप यस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, सो 11 लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो SLM के पार्ट थे, सेल्स एंड लीडरशिप मास्टर क्लास, जो कि दिल्ली में हुआ था, एक इवेंट था दिल्ली में, उसके पार्ट थे, राइट। तो हमने वहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग फाउंडेशन का गिव अवे किया था, मतलब हमारा एक कोर्स था, ये वाला कोर्स है ना, उसको हमने 3 लोगों को फ्री में दिया था। ओके, 4 लोगों को फ्री में दिया था, 3 को नहीं 4 लोगों को, राइट, जो कि यहाँ पर है, ठीक है, जो कि अभी भी सीख रहे हैं, राइट। अमेजिंग, 4 लोग हमने गिव अवे किया था। तो इससे क्या हुआ, हमारी ऑडियंस जितने थे ना, हमारे जितनी भी ऑडियंस थे ना, वो एकदम मोटिवेट हो गए। वहाँ पे जितने भी लोग थे, हम लोग को फोन आने लगे कि मुझे भी खरीदना है, मुझे भी खरीदना है। और SEO किंग का प्रमोशन नहीं किया था हमने, DMF का प्रमोशन किया था, डिजिटल मार्केटिंग फाउंडेशन का प्रमोशन किया था। और एक चीज, हाँ मुझे पता है, मुझे पता है, आपने इंट्रोडक्शन नहीं दिया, मुझे पता है, चिंता मत कीजिए। एक चीज, हमने DMF का प्रमोशन किया था वहाँ पे, और हमने टोटल हमने इन्वेस्टमेंट कितना किया वहाँ पे जाने का? 50,000 रुपीज। 10,000 का टिकट था, 2 लोग गए थे, प्लस रहने का कॉस्ट, प्लस जाने का कॉस्ट, सब मिला के 50,000 हमने इन्वेस्ट किया था, ठीक है। हमारी टीम मिलके 50,000 इन्वेस्ट किया। ओके, हम लोग को रिटर्न कितना आया? हम लोग को रिटर्न कितना है DMF में? अभी हम लोग को जो जितने लोग लाइव है, राइट, जितने लोग लाइव है, ठीक है, उसमें से 11 लोग, 11 people except 4 who has enrolled for free because they are lucky enough. Okay, except 4, that means 7 people right now. Okay, 7 people right now. So 6,500 into 7 plus 3. Let me calculate. 6,500 into 7.
and 3 more people who have not joined today's session. 6500. Let me calculate on my mobile. So 6500 into how many people? 10. Total 10. 65,000. That's it. 7 people who have joined today, and so हमें प्रॉफिट हुआ, राइट? इस तरीके से हम इवेंट भी फ्री में करके आ गए. इस तरीके से देखें तो इवेंट भी फ्री में हो गया, राइट? और हम लोग को पूरा प्रॉफिट भी हो गया 15,000 का. आपको लगता है 15,000 रुपीज में प्रॉफिट हुआ है? नो, वी हैव प्रॉफिट ऑफ मोर देन 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, बिकॉज हम लोग की वहां पे ब्रांड भी बिल्ड हुई है, लोग जाने, राइट? इससे बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता. ये माइंडसेट बना है पहले से. तो आप लोग कहीं भी जाए ना तो एक स्ट्रेटेजी के साथ जाए. अगर आप स्ट्रेटेजी के साथ जा रहे हैं तो उससे बेस्ट होगा. ओके, हम लोग आते हैं इंट्रोडक्शन पे. आप लोग को अपना इंट्रोडक्शन देना है 30 सेकेंड्स. ठीक है, 30 सेकेंड्स, ये ओनली 30 सेकेंड्स. सो पहले शुरू करते हैं हितेश जी से. हितेश तिवारी जी, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए विद इन 30 सेकेंड्स. आप क्या करते हैं, क्या हो गया, ठीक है, सब कुछ इन 30 सेकेंड्स. स्टार्ट. Is it on? हाँ, या Hello everyone. My name is Hitesh. I'm working as a principal in a CBSE school. And apart from this, I'm also author, a career coach, and teacher trainer. ग्रेट. And presently, I have given a training session to more than 600 plus teachers and 1500 plus students. And Wow, right now, I'm working in Madhya Pradesh. वाह वाह. सो आप लोगों ने देखा कि ये हितेश जी हैं, ये प्रिंसिपल हैं, प्लस इन्होंने 600 प्लस टीचर्स को ट्रेनिंग दी है. दैट इज अमेजिंग, राइट? लेट्स हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू हितेश जी. सो नेक्स्ट इज रौनक. रौनक, बी रेडी. ओके, हेलो. Hello. Yes, yes. या, स्टार्ट. Hello, I'm Ronak Roy from Kolkata, currently pursuing BTech in Electronics and Communication Engineering, and I'm part of SEO King. After SEO King, I started working on a micro niche website on Amazon Associate, ग्रेट. and after the last session of SEO King, that is a secret way to earn money, I want to start an online cheese masterclass and offline self-defense master techniques events all over the world. And I want to do affiliate marketing of SEO King and DMS. Great. That is great news. Thank you so much. So as you can see, he is highly motivated from the last session that we have done in SUK. That is amazing, right? Okay, that is amazing. So Piyush, next one is Piyush. So Piyush, you can unmute yourself. Hello. So we are not able to hear Piyush. Let's go to Asif. Hello. Can you hear my voice? I am audible. Yeah. Hello everyone. First of all, okay. I am Mohammad Asif Khan, son of super parents, brother of lovely sister. I am a technical person turned into a business coach and a digital marketer, and I'm a video expert for social media. Okay. Oh. If you want video ads for your social media, then you can contact me. For 5%, I will give free video ad. Okay. And for ad, I charge 15,000 rupees. Wow, that is. And my contact number is +977. You can note it down. Okay. +977. Wait a bit. 9815 9815 First 5% who will contact me in WhatsApp, I will give free video ad. Free video ads for first 5%. That is great. You can also put your number in the chat. I will share. Okay. Okay. Thank you so much, Mohammad Asif. Let's go to Antim Pandey. Hello. So we are not able to hear Antim. No problem at all. We can move ahead.
So let's go to Biswajit. Biswajit. Where is Biswajit? Okay, Biswajit, you can unmute yourself. Okay, Biswajit, you can unmute yourself. You have option to unmute. Yeah. Hello. Hello. So introduce yourself. I am Biswajit Naik from Odisha. Actually, right now, I am in Delhi as an accountant executive. Okay. And what you do currently? Yeah. What are you doing? Right now. Yeah. Right now, I am in webinar. Nothing else. Okay. I think there is some problem. Let's go to Chandan. Chandan, you can unmute yourself. Hello. 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 My name is Chandan Baghel. I am from Bhilai, Chhattisgarh. Currently, Okay. I am working on my website and on my blog, and I have total 5 years of working experience in different fields. And from last year, I'm working on digital marketing. Okay, great. Amazing, amazing. Next one is okay. I don't know who is Galaxy On 7 Pro. Please put your name. Let's go to Hansraj. Hi Hansraj ji, how are you? You can unmute yourself. Yeah. You are unmuted. You can say. हेलो आवाज आ रही है सर हाँ. so hi everyone my name is Hansraj I'm from basically Mumbai and I'm a graphic designer as well as I'm a photographer and running more than 3 micro niche blog that's all. Oh. You are running more than 3 micro niche blog. You're a graphic designer, and his YouTube channel has more than 50,000 subscribers, I believe. Right? How many subscribers? Please type in the chat. Okay. Please type in the chat. Okay. Let's move to Naveen. Naveen. Naveen, you can unmute yourself. Hello. 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 Yeah. I am able to hear you. Hi, Abid. Yeah. Hi, Abid. Good evening. Good evening. Yeah, I am Naveen from Delhi, guys. I work in surgical sales. I am in sales since last 5 years. So I am very excited about this course because it's a totally new concept for me, and sooner or later after this course or during this course I am going to launch my product, and definitely I am going to do something big. Thank you so much, Abid. Loved Great. you. Thank you so much. Made my day. Thank you so much. Okay. Let's move to Jubair, right? Jubair. Yeah. हेलो सर Hello. मेरा नाम जुबेर पठान है और मैं महाराष्ट्र नासिक से हूँ मैं ट्रेडिंग करता हूँ शेयर मार्केट में और मेरी एज 23 साल है मुझे ट्रैवलिंग करना पसंद है Oh, great. और जो अभी डिजिटल मार्केटिंग आपका जो कोर्स है उसके जरिए से मुझे ट्रेडिंग के लिए जो ई बुक है वो बनाकर और सेल करनी है Okay, great. So पता है जुबेर, आप अपनी अर्निंग बता सकते हैं क्या सबको, अगर आप चाहें तो? 10,000 रुपए पर डे 10,000 rupees per day. That is awesome, right? That is awesome. 10,000 rupees per day through trading. It is awesome, man. Let's move to Lukesh. Hi, Lukesh. You have joined late, man. I'm not able to hear you, Lukesh. No problem. We can talk later. You are part of my family member. Everyone is part of our family, right? Mayank. Let's move to Mayank.
We have two Mayank. We have two Mayank. So I'm not able to unmute you. So we have okay, good, amazing. So मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ, जितने भी लोग अभी देख रहे हैं, अभी कुछ लोगों का इंट्रोडक्शन बाकी है जो कि हम अगले सेशन में करेंगे, ठीक है। उससे पहले आई वांट टू इंट्रोड्यूस माय टीम मेंबर हु वर्क विद मी, ओके। यस, यू आर ऑल पार्ट ऑफ माय फैमिली मेंबर यार, यू आर ऑल पार्ट ऑफ आवर फैमिली यार। नाउ वी हैव अ DMF फैमिली, राइट? वी हैव DMF फैमिली। लेट मी टेल यू, आपको ना तीसरे चौथे सेशन से मजा आने लगेगा, मतलब कि ठीक है हमेशा मजा आएगा आपको, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग एडवांस स्ट्रेटेजीज, देखिए स्ट्रेटेजीज हमारे पास बहुत है, कमी नहीं है स्ट्रेटेजीज की। डिजिटल मार्केटिंग हम लोग बहुत सीखेंगे, लेकिन यार अगर आपको समझ में नहीं आया तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा, राइट? इसीलिए हम लोग बेसिक से चलेंगे और हम लोग एडवांस लेवल पे जाएंगे। SEO किंग में हम लोग बेसिक से गए थे, थोड़ा शुरू में बोर हो गया था, राइट? लेकिन जब हम लोग सुपर एडवांस में गए तो यार सब कोई एक्साइटेड हो गया था, और उस दिन सबसे ज्यादा सुपर रेट था, अमेजिंग, मजा आ गया था, राइट? सो उससे पहले जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं अपने एक टीम मेंबर हमारे ज्वाइन किए, हर्ष श्रीवास्तव। आई वांट टू इंट्रोड्यूस हर्ष, ओके। सो हर्ष, you can unmute yourself and introduce yourself, okay? Hello friends, this is Harsh and I think you all are enjoy the amazing session. और मैं अपने बारे में ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको यहाँ पे जो भी चीजें बताई जा रही हैं, अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और इसको एक बार आप जरूर रिवाइज करेगा, ठीक है, क्योंकि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। और सबसे बड़ी बात कि आपको हार्डवर्क करना है, क्योंकि देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्डवर्क। हार्डवर्क आप करते रहिए और आपको जो भी चीजें बताई जा रही हैं उसको आप इम्प्लीमेंट करिए, तो आप है ये गारंटीड है कि आप सक्सेस करेंगे। और मैं भी एक बता सकता हूँ कि मेरे लाइफ में अभिजीत उपाध्याय जी का आना एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट था। इनके आने की वजह से मेरी लाइफ बहुत बदली है और मैंने खुद अच्छी खासी अर्निंग स्टार्ट कर दी है। ये सब सारी चीजें थी मेरे बारे में, और आप लोग को भी मैं यही कहूंगा कि इनकी बताई गई चीजों को आप जरूर इम्प्लीमेंट करें, तो आप लोग भी सक्सेसफुल होंगे जरूर एंड जरूर, ये आप मुझसे गारंटी ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल पार्टिसिपेंट। No one will give guarantee, right? Harsh is giving guarantee. If you are implement this. Sorry, yeah. Okay. तो अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो रिजल्ट आएगा, okay? There is no substitute for hard work, as Harsh says, and as who's Galaxy on 7, as Naveen says, okay? So I hope you enjoyed today's session. That was amazing. That was basic session, and recording and all the things of session will be provided to you tomorrow, okay? एक बार, just a minute guys, just a minute, can you wait a minute? Okay, just a minute ladies and gentlemen. Just a minute yaar, because we will create Instagram story, okay? We will create Instagram story for that. Just a minute, be there, okay? Be there. I'm doing some changes, okay? Let me do it right now. आप लोग इंस्टाग्राम में स्टोरी देखना है मेरी, ठीक है? बाय द वे, यहाँ पे कितने लोग हैं जो मुझे इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी फॉलो कर चुके हैं? Go to Instagram at Abhijit Upadhyay, and if you love the content, if you love the things that I provide, follow me. So let's do one thing. Let's record a video, okay? This is so important. So please share your Instagram name at Abhijit Upadhyay. At Abhijit Upadhyay. So from last 2 hours, we are doing
an amazing session on digital marketing. As you know, हमारा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स जो है स्टार्ट हो चुका है, बहुत सारे मेंबर्स अभी लाइव हैं, ठीक है, और अभी वो बताएंगे कि हमारा कोर्स कैसा लग रहा है, ठीक है। आप लोग बताइए एक फीडबैक टाइप का कि आज का सेशन, बेसिक सेशन कैसा रहा, आप एक फीडबैक टाइप का बताइए मेरे को, ठीक है। आप लोग देखेंगे यहाँ पे रिजल्ट, यहाँ पे हम Q&A कर रहे हैं, Q&A खत्म हो चुका है, आप यहाँ पे देखिए, सुपर, अमेजिंग, ऑसम, अमेजिंग, very well explained, it was amazing, super, amazing, super, super, honestly speaking, it's amazing, speechless, best one, super one, super one. I really appreciate the way you conducted the entire webinar. Big round of applause to you. Thank you so much, Hitesh ji. So as you can see, our feedback are amazing, right? You should have joined this amazing program. अभी भी टाइम है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, because we are conducting basics, right? You can still join, but after 2 days you won't able to join this, okay? So join now, click on the link in my bio, okay? So this is how you have to do marketing, right? So this is how you have to do digital marketing, right? This is amazing. When is another session? देखिए कितने लोग हैं जिनको emails, SMS सब कुछ मिल रहे हैं, टाइप yes. गुड, सबको मिल रहा है, राइट? हंसराज जी आपको नहीं मिल रहे? हाउ इज दैट पॉसिबल? आपको मिल रहे होंगे, ओके, मैं चेक कर लूंगा इस वेबिनार के बाद, ठीक है, ठीक है। तो आपको 1 से 2 दिन पहले ही बता दिया जाएगा, ठीक है, 1 दिन पहले बता दिया जाएगा। जुबेर पठान से SMS नहीं आया भाई, ओके, मैं आपका भी देख लेता हूँ, ठीक है। जुबेर एंड हंसराज, ओके, हर्ष कैन यू प्लीज नोट डाउन द नेम जुबेर एंड हंसराज, ओके। आसिफ, जुबेर, हंसराज, आसिफ, ओके, जुबेर, हंसराज, आसिफ, ओके। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अगला सेशन जब होगा ना तो आपको एक टाइमिंग बता दी जाएगी, ओके, आपको टाइमिंग बता दी जाएगी, ओके, 1 दिन पहले ही, 1 दिन पहले बताई जाएगी, अच्छा टाइम फ्रेम रहेगा तो बता दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि 1 घंटे पहले ही बताया जाए कि आज वेबिनार, ऐसा कुछ नहीं है, या तो 1 दिन पहले बताया जाएगा, फिर कम से कम एटलीस्ट 6 आवर 7 आवर का गैप रहेगा, ठीक है, ताकि आप लोगों के पास टाइम मिले मैसेज देखने का, क्योंकि हर कोई यार अपने अपने काम में बिजी होता है, राइट? कितने लोग चाहते हैं कि अगला सेशन 7:30 बजे से हो, टाइप आई। कितने लोग चाहते हैं अगला सेशन 8 बजे से हो, टाइप एन। So we have 7:30, 7:30, 7:30, 7:30, 7:30, 7:30. We have just one request for 8 and all requests for 7:30. So नवीन जी आप एक काम कर सकते हैं, आप रिकॉर्डिंग दे सकते हैं आधे घंटे की, ठीक है, क्योंकि बिकॉज एवरीवन इज फ्री एट 7:30 PM। और मैं एक चीज और, बहुत लोग वेबिनार, आप लोग बहुत सारे कोर्सेज ज्वाइन किए हैं, बहुत लोग का वेबिनार होता है 7:30 बजे, राइट? तो मैं कोशिश करूंगा कि उस दिन वेबिनार ना रहे, ताकि आप वो वाला कोर्सेज ज्वाइन कर सके, ओके? मैं उस दिन कोशिश करूंगा कि उस दिन मैं अपना वेबिनार ना रखूँ, राइट? बिकॉज बहुत सारे कोर्सेज, ठीक है, मैं जानता हूँ कि हम लोगों ने बहुत सारे कोर्सेज ज्वाइन कर रखे हैं, और ओके, ठीक है। I hope you like this webinar. I hope you like this session. Let us meet in the next session. Okay, let us meet in the next session, next amazing session. I promise you that next one will be mind blowing. Where we अगले सेशन में क्या होगा, हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ मार्केटिंग, और मार्केटिंग किस टाइप के होते हैं डिटेल में थोड़ा बात करेंगे, ठीक है, कितने कितने टाइप के होते हैं। ओके, बाय बाय एंड हैव अ गुड नाइट, बाय।